थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, लाइव जा नहीं रहा. आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई पुट इट ऑन द ग्रुप, आई सेंड इट टू द ग्रुप्स, देन दैट विल बी बेटर. ओके, या सो स्टार्ट करें दीदी. हाँ बिल्कुल. सभी का स्वागत, सभी को जय जिनेंद्र. हम मंगलाचरण नमोकार से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. हमारे बीच अमित जी हैं जो हमें ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एंड ही विल बी शेयरिंग अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वधायाणं, नमो लोए सब साहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सर्व पाप प्रणासनो, मंगलम च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. हाँ जी दीदी, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अमित जी को. आप वैसे कर तो चुके ही हैं देन ऑफिशियली. हाँ, बस मैं एक इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, बनाया था मेरे लिए, वो मैं दिखाना चाहूंगी. अमित जी आप खुद ही दिखा दीजिए और वो एक्सप्लेन कर दीजिए. आपके पास है एक्सक्विजिट का भी. ओवर टू अमित जी. एक्सक्विजिट का जो आपने बनाया था वीवर्स को हेल्प करने का, आप ही. हाँ दीदी, एक सेकंड बस. And you know, this association with Amit ji would be lifelong, and हम बहुत वर्क कर सकेंगे यूथ के साथ एंड टुगेदर. यू नो, आज शर्मिला जी भी जब 11 o'clock आएंगी, शर्मिला जी के डिजिटल वॉरियर्स, एंड दिस विल बी जॉइंट, तो बहुत बढ़िया रहेगा. वी कैन वर्क टुगेदर. आप पीएचडी वाले सेशन में भी अमित जी आइएगा. एंड मैं बस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? You sharing, but something black is there अभी right now. There's nothing else. पहले तो सही एक्सक्विजिट आ रहा था, दिख रहा था. अभी आ रहा है? या फिर दीदी की गाइडेंस में पूरा प्रोजेक्ट बना था. काफी समय पहले दीदी ने मुझे, जैसे दीदी ने बोला कि रास्ते में हम जा रहे थे और समझाया कि क्या चीज होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था. उसका नाम हमने एक्सक्यूजिट, दीदी ने दिया है इसका नाम, कि सोशली कॉन्शियस सस्टेनेबल फैशन वेयर. दीदी जहां मैं कुछ गलत जाऊंगा आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा उसमें. नहीं ठीक है. तो बेसिकली व्यूअर्स को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर एथिकल फैशन की, जो लोग हाथ से काम करते हैं, हथकरघा से काम करते हैं, और रेदर देन मशीन में जो सामान बनता है, अगर हम उनको सपोर्ट कर पाए तो उनका एक लाइवलीहुड भी सपोर्ट होगा, और साथ में एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी आप पहन पाएंगे. ये एक चीज थी. जो पूरा ब्रांड एग्जीक्यूटिव है ये इसी के अराउंड है कि व्यूअर्स को, क्योंकि एक चीज और भी है, अगर आप इसको देखेंगे, बिकॉज सितंबर से सब लोग एसोसिएटेड हैं, तो इमोशंस बहुत काम करते हैं जब आप कपड़ा पहनते हैं. तो जब जिस इमोशन से कोई हाथ से अगर कपड़ा बना रहा है, उसमें जो वाइब्रेशंस आती हैं और जो मशीन से बन रहा है उसमें काफी फर्क होता है. तो उसके कपड़े को पहनने पे और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, चीजें भी ठीक रहेंगी, और उसमें एक आप लाइफ को कैरी कर रहे हैं एक तरीके से. तो पूरा एक प्रोसेस है, एक मेडिटेशन है कपड़ा बनाना. अगर आपने कभी किसी हथकरघा को जाकर विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कितना समय और कितना टाइम से और कितने ध्यान से वो एक एक चीज बनाते हैं. तो एक पूरा मेडिटेशन का प्रोडक्ट निकल के आता है. उसको पहनना एज कम्पेयर टू समथिंग जो कि एक आई से नॉन अटैच्ड किसी मशीन से कोई चीज निकल रही है, उसमें बहुत फर्क रहेगा. तो ये हैंडलूम फैब्रिक का पूरा कंसेप्ट एक्सक्यूजिट का इसको है कि हम एक अपने लिए भी अच्छे कपड़े पहने और दूसरा उन लोगों को सपोर्ट भी कर पाए जो ये सब काम कर रहे हैं. पैरेलली उसके अंदर ये भी चीज दी गई कि साथ के साथ ही फैशन को भी साथ में देखा जाए, मॉडर्न डिजाइन्स को भी साथ में देखा जाए, ताकि उनको ट्रेन किया जाए कि आप अच्छे डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बाकी लोग भी, जो यंग जनरेशन है वो भी पहन सके. इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेचुरल डाइज, नेचुरल शेड्स यूज किए जाएंगे. तो ये पूरा एक एग्जांपल दीदी ने मुझे इसका दिया था, ड्यूरी डायरीज का. इसमें ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 100% हैंड
हैंडीक्राफ्ट्स या इससे बने हुए हैं, सारे के सारे हैंड वीव फैब्रिक है। ये कुछ डिजाइन्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री में। और ये सब NIFD के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं वो डिजाइन। उन लोग को NIFD के स्टूडेंट्स को ये जो स्लाइड में थे वो उनको स्टूडेंट्स को हमने फैब्रिक दिया था और उन्होंने क्रिएट किया था हथकरघा पे। पूरे इंस्टीट्यूट में फैब्रिक फ्लोट करके उनसे डिजाइन कराया। और ये एक विधि वाधवानी है जो दुबई में डिजाइनर है, विधि वाधवानी लेवल, उसने डिजाइन किया था। ये पूरा हाँ जी कंसेप्ट अमित। बहुत ही अच्छा है। इसमें मतलब इट्स मोर लाइक अ हेल्दी वेयर आई से कि जो क्रिएट हुआ है, और साथ में मतलब नो एनिमल क्वालिटीज ऑब्वियसली देयर, और कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है, तो सब लोग मिलकर बना रहे हैं इसको। सो ये थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। ये दीदी कुछ और आप ऐड करना चाहें तो ये वाला। नहीं, आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। बिल्कुल। अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी। सो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन। 2012 में हमने स्टार्ट किया था, और मैं प्रोफेशनली रिसर्च साइंटिस्ट था, और एम्स पे आई वाज वर्किंग ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस का डायग्नोस्टिक्स पे मैं काम करता था। बट एक समय ऐसा लगा मुझे कि मैं कुछ और अच्छा कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं, इस वजह से एक ये फाउंडेशन क्रिएट की गई। पर इससे पहले मैंने कुछ समय निकाल कर इंटेल के साथ काम किया, इंटेल कॉर्पोरेशन के CSR के साथ काम किया, और समझ में आया कि उस लेवल पर जो काम हो रहा है और जो ग्राउंड पे काम हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। और सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड में प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मैंने कुछ समय इंटेल के साथ काम करने के बाद उस चीज को छोड़ा, और पहली चीज जो हमने शुरू करी कि हम रूरल कम्युनिटीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं। तो उसी दौरान मेरे को मौका मिला, मैं 3 या 4 महीने उत्तराखंड और यूपी के 15 या 20 गांव में जाके रह पाया। उन जगहों पर मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी, और उस पूरी जर्नी में मुझे समझ में आया कि जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस आसपास हैं अवेलेबल। बट बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, नेटवर्क नहीं कर पाते, शहर के लोग गांव के लोग से बात नहीं कर पाते और गांव के लोग शहर के लोग से बात नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारी सॉल्यूशंस नहीं आ पाते। तो उसी के बेसिस पे जैसे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोग हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। और अगर आप देखेंगे, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। एक जगह प्रॉब्लम है एक्सेस की, EXCESS, और एक जगह प्रॉब्लम है एक्सेस की, ACCESS। ये वर्ड सुनने में एक जैसे हैं, बट इनके अगर आप देखेंगे दोनों की प्रॉब्लम की जड़ यही है। एक जगह पर शहरों में अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कई जगहों पर कि डॉक्टर्स गलत तरीके से या हॉस्पिटल्स गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे वो प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। और एक जगह पर जहां पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर वो प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम ये जो गैप है दोनों के बीच में, जो कि एक्सेस और एक्सेस है, इसको अगर ब्रिज कर पाए किसी तरह, और हम वही फैसिलिटीज जो शहर में है उसकी कुछ फैसिलिटीज गांव में पहुंचा पाए, तो लोगों को शायद माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अभी आप डेटा जो देख रहे हैं, पिछले 30 साल के अंदर ऑलमोस्ट पहले 70% लोग गांव में रहते थे, अभी आज की डेट में इट इज लेस, इट इज 47%। तो पिछले 30 साल के अंदर ही इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई है, और शहरों का एरिया बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में। तो जितना ज्यादा अर्बन माइग्रेशन होगा, जितनी पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में बढ़ेगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, उतनी ज्यादा बीमारियां, उतनी ज्यादा चीजें आएंगी उसके अंदर। तो हम ये चीज को चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है, सबके वेलफेयर की जो बात होती है, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो जहां पर है वहीं पर रहकर ठीक से रिसोर्सेज यूज करके और सही से कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल। हमारी पूरा काम का इंस्पिरेशन है डॉक्टर अबुल कलाम है। इनकी
एक बुक मैंने पढ़ी थी टारगेट 3 मिलियन, और उसके बाद काफी चेंज आया मेरे को मेरी सोच में करने में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल बताया था, उसका नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, PURA पूरा। इसका ये मॉडल काफी अच्छा था। जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने टेस्ट भी किया था कुछ कम्युनिटीज में, बट ये थोड़ा कॉस्ट हेवी मॉडल था। तो हमने इसको काफी लीन तरीके से कन्वर्ट किया और हमने अपना एक मॉडल लॉन्च किया, उसका नाम हमने रखा अपना टेक ट्री। तो अगर आप इस मॉडल देखेंगे तो ये 2 गांव हमने पिक किए थे हापुड़ के पास, लालपुर और शामपुर। इन गांवों के अंदर हमने कहा कि इन 2 गांवों में अगर हम कम्युनिटी को कनेक्ट कर पाए आपस में एक दूसरे से, और वो एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर पाए, बात कर पाए एक दूसरे से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने एक सेंटर पे वहां पर एक कंप्यूटर लगाया, बट आइडिया था कि खाली कंप्यूटर नहीं लगाना है, कुछ ऐसा लगाना है जो महिलाएं यूज कर सके। तो हमने कहा कि रेदर देन लोगों को ट्रेन करने के लिए कंप्यूटर कैसे यूज करना है, हमें कंप्यूटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो लोग उसको आसानी से यूज कर पाए। और ये तब का समय है जब तक गांव में इंटरनेट आना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमें समहाउ कनेक्शन मिले, कम्युनिटी में इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमने जो पहला मॉडल सेटअप किया वो इस तरीके से सेटअप किया जो कि पेड़ के फॉर्म में था। और आप सभी जानते हैं कि कल्प वृक्ष का एक मॉडल है, तो हमने इसको कल्प वृक्ष विश ट्री के तरह हमने इसको स्थापित किया गांव में, और लोगों को काफी अच्छा लगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको इससे मिलेगी। और जैसे कल्प वृक्ष से आप कुछ मांगते हैं आपको मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन कल्प वृक्ष, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इससे मिलेगी, आप लोगों से बात कर सकते हैं इससे। इसको हमने टच स्क्रीन मॉडल रखा था, कीबोर्ड माउस नहीं रखा था, बहुत सिंपल इंटरफेस बनाया था इसका, ताकि कोई भी इसको यूज कर सके। और ये स्पेशली हमने हैंड ओवर किया था महिलाओं के ग्रुप SHGs जो होते हैं उनको हैंड ओवर किया था, ताकि वो लोग इसको रन कर पाए और ये अच्छे से चला पाए। तो इसके अंदर एक वेबकैम होता था, स्पीकर्स होते थे, इसमें बैकअप था 8 घंटे का, 8 घंटे में लाइट रहती थी, तो 8 घंटा 8 घंटा 16 घंटा चलता था। तो इसमें एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर प्रोग्राम्स चले। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। रीशेयर माय स्क्रीन 1 मिनट के लिए। तो जो हमने अभी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जी, एक छोटा सा वीडियो है। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं उनको, और जानकारी भी घर पे बैठे ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आया है, महिलाओं ने कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया है, अचार बनाना शुरू कर दिया है, दलिया बनाना शुरू कर दिया है, और अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की अब उनको लगता है कि हम मार्केट कैसे करें इसको, तो हमारे पास तो सबसे बड़ा माध्यम आ गया है। इसके माध्यम से हम देश विदेश में बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमने देखिए ये प्रोडक्ट तैयार किया है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम उसको दिखा सकते हैं इनको, और जब विजिबल चीज़ें दिखेंगी तो उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट होगा एक थ्योरी में कहने से, या एक जो पेपर मटेरियल के थ्रू। अगर अभी इससे पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर हमको यहाँ पे एड्रेस करके बताए कि इस बीमारी के लिए ये प्रिकॉशंस हैं, इस वेदर में ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये हमारी हेल्प करेंगे तो हमें लगता है कि हाँ, हम सभी लोग, एक मैं ही नहीं, हम सभी लोग जितने भी यहाँ हैं,
हम सब लोग एक सही डायरेक्शन में जाएंगे और हमें सही दिशा मिलेगी, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर अमित जी। अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं बस इसके अंदर आपको जैसे 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस मॉडल की, जो हमने टेस्ट किया था और अभी काफी जगह गया भी है उसके बाद। कि एक तो हमने इसको एक ऐसा मॉडल बनाया था कि पहले स्टेप पर हम इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी मतलब को जोड़ते थे शहर के साथ या अलग अलग जगहों के साथ। सेकंड स्टेप में उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्किल को लेकर है, चाहे कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम गए और बोले कि आपको हम ये स्किल सिखाने वाले हैं। हम पहले पूछते थे और समझते थे कि उनको किस स्किल की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्किल लेके आते थे। तो ये, अगर मैं बोलूंगा, एक पहला प्लेटफॉर्म बना था इंडिया में जिसमें एक विलेज और शहर के बीच में डायलॉग स्टार्ट हुआ। इससे पहले कहीं पर भी डायलॉग नहीं था। हर जगह पर वन वे कम्युनिकेशन होता था कि शहर के लोग बोलते थे या सरकार बोलती थी और लोग सुनते थे गांव में। बट ये ऐसा डायलॉग, ऐसा सिस्टम बना, प्लेटफॉर्म बना जिसमें लोगों ने अपनी बात कही। यहाँ पे लोगों ने डॉक्टर से बात करनी शुरू करी, नाबार्ड के ऑफिशियल से बात करनी शुरू करी, बैंकर से बात करनी शुरू करी और वो अपनी प्रॉब्लम्स बता पाए। तो उससे बहुत एम्पावरमेंट आई लोगों के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें है कि इसके अंदर एक गांव था लालपुर जिसमें मेंशन किया हुआ है। उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफी सारी वुमेन को लेकर इश्यूज थे, हेल्थ को लेकर। तो एक बार मुझे किसी ने रेफर किया, डॉक्टर, एक गाजियाबाद में डॉक्टर थी, उनको रेफर किया कि आप इनसे बात कीजिए। तो हमने पहला कनेक्शन उनके साथ कराया। तो वो कनेक्शन सपोजिटली 5 या 10 मिनट का होने वाला था, बिकॉज डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है और वो डॉक्टर काफी अच्छे स्पेशलिस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट दे पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप 10 मिनट दीजिए। तो एक प्राइवेट कनेक्शन था, एक तरफ 60-70 महिलाएं थी गांव की और दूसरी तरफ वो डॉक्टर थी। मैं भी वो कनेक्शन ऑन करके बाहर चला गया था उनके रूम से। और वो कनेक्शन 5 या 10 मिनट का होना था, बट जब वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ, वो कनेक्शन ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक बात चली उनकी आपस में। और 2.5 घंटे बाद वो डॉक्टर आई बाहर और उन्होंने बोला कि अमित, मेरे को वहां पर जाना है और वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने विद इन 15 डेज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया उस गांव में। 200 से 250 महिलाओं का टेस्टिंग करी गई और उसमें से 8 या 10 महिलाएं जो बहुत अर्ली स्टेज कैंसर थे, सर्वाइकल कैंसर थे, डायग्नोज हुए, जो कि शायद कभी नहीं हो पाते, और उन सबका इलाज और वो सब ठीक है। तो हमें लगा कि इससे बड़ा कोई और इसका सक्सेस हो ही नहीं सकता कि अगर वो 5 मिनट का कनेक्शन जो होना था, 10 मिनट का कनेक्शन होना था, उसने ऑलमोस्ट 8 से 10 लाइव्स को बचा पाया। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी और दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी वहीं सॉल्व हो सकती हैं। अगर हम बिना किसी ऐसे स्वार्थ के हम किसी से बात करते हैं और उसको कंसल्ट करते हैं, आई थिंक जो वो चीज हेल्प करती है किसी को, वो किसी भी चीज से ज्यादा अच्छी है। तो हमने उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमें लगा कि अब इसको हमें स्केल अप भी करना है। ऐसे किसानों को बहुत मदद मिली थी इसके अंदर कि वो डायरेक्टली साइंटिस्ट से बात कर पाते थे गाँव में। और इसकी वजह से अभी देखिए पूरा एक एसएचजी ग्रुप है जो ये हैंडल करता था। ये अभी भी वहां पर है और ये शुरुआत में हमने इनके साथ कुछ छोटे मोटे व्यवसाय स्टार्ट किए। अभी आज 1200 महिलाओं का ग्रुप बन चुका है वहां पे, जो एक एंटरप्राइज क्रिएट किया है उन्होंने सुनहरा के नाम से। और इनका वीकली टर्नओवर इज मोर देन 5 लाख रुपीस राइट नाउ जो ये काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से यूज करते थे सिस्टम को। फिर हमने कहा कि इसको हमें स्केल अप भी करना है, तो हमने इसको शहर के कॉलेजेस से जोड़ना शुरू किया कि एक कॉलेज एक गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जो भी इश्यूज आएंगे इसके थ्रू उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो उसमें
तो ये ऑलमोस्ट 20+ विलेजेस में हमने किया। कई सारे महिलाओं को हमने ट्रेन किया एंटरप्रेन्योरशिप में, कई सारे रोल मॉडल इसमें डेवलप हुए, और 10 से ऊपर एंटरप्राइज और 5 फेडरेशन लेवल एंटरप्राइज भी सेटअप हुई इस पूरे मॉडल की वजह से। और ये मॉडल को फिनलैंड में भी रिकॉग्नाइज किया गया था, हमें फिनलैंड में बुलाया गया था स्लश में स्पेशली इसको प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिस कैन बी अ फ्यूचरिस्टिक मॉडल फॉर डेवलपमेंट। तो वहां भी हमें इस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया था। जो इसके बाद हमने शुरू किया, हमने कहा कि दिस इज वन मॉडल, पर ऐसे बहुत सारे मॉडल्स निकल सकते हैं, लेट्स नॉट स्टिक टू दिस, खाली इस पे हमें रुकना नहीं है। तो हमने कहा कि जैसे जिस जर्नी के थ्रू मैं गया था, उस जर्नी के थ्रू एक मॉडल निकल के आया, ऐसा अगर हम जर्नी का एक्सपीरियंस सारे यूथ को दे पाए तो ऐसे कितने हजारों मॉडल निकल पाएंगे और कितने सारे लोगों को मदद मिल पाएगी। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम हमने कनेक्ट एंड चेंज रखा। इस पूरे मॉडल के अंदर हम एक यूनिवर्सिटी के साथ या कॉलेज से टाई अप करते हैं, वहाँ एक टीम क्रिएट करते हैं और उस टीम की पूरी ट्रेनिंग करते हैं कि आप पूरे प्रोसेस के थ्रू कैसे जा सकते हो चेंज मेकिंग की, कि आप चेंज मेकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो ग्राउंड में। तो उसका पूरा एक मेथड है जो हमने पिछले 8 साल से काफी अच्छे से डेवलप किया है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली की मदद भी ली गई थी शुरू में, उनके साथ मिलके हमने पूरा बनाया था और अब उसको काफी मॉडिफाई किया इंडिया के लिए। तो इसमें से 3 स्टेप प्रोसेस को 3C प्रोसेस कहते हैं हम। इसमें हम फर्स्ट लेवल पर जाकर कम्युनिटी के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं rather than going with a solution। हम उन्हें पूछते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, उसको हम SDGs के साथ, जो यूनाइटेड नेशंस ने गोल्स दिए, उनके साथ मैप किया जाता है और उन SDGs के बेसिस पे जो भी सॉल्यूशंस बेस्ट पॉसिबल है वो उन कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है, साथ में मिलकर काम हो रहा है। उसके बाद फाइनली जो सॉल्यूशंस बने उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन ग्राउंड पे और उनको स्केल अप किया जाता है फीडबैक देखकर कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और इसकी पूरी ट्रेनिंग हम यूथ टीम्स को देते हैं कि आप ये करिए। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये सारे लोग यूथ कम्युनिटीज होती है, रूथ कम्युनिटीज होती हैं, ये रूरल कम्युनिटीज के साथ, विलेजेस के साथ या अर्बन कम्युनिटीज में भी अब काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करती हैं, उनको ट्रेनिंग, स्किलिंग, मार्केट लिंकेज, मेंटरिंग, कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। और ओवर 100 डेज, एंड ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूस 100 डेज है, ओवर अ 6 month to 1 year पीरियड ये 100 दिन डिवाइड होते हैं। उन 100 दिन में कनेक्ट करके ये काफी सारे आउटपुट निकलते हैं, जिसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी सारी एंटरप्राइजेस होती हैं, स्केल अप होते हैं। इवन हमने मॉडल काफी जगह टेस्ट किया है। अभी हमने रिसेंटली पालघर एरिया में ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें 15 गांव में हमने काम किया था, 15 एंटरप्राइजेस क्रिएट हुए और विद इन 6 months इनकी इनकम डबल हुई। कुछ कुछ एंटरप्राइजेस की इनकम इवन 10 times इंक्रीज हुई। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इसके बाद। तो जिस तरीके के एंटरप्राइज क्रिएट हुए मैं उसके एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक आप देख सकते हैं संजीवनी पापड़। तो हापुड़ में एक पूरा कम्युनिटी था, ग्रुप था जो पापड़ बनाते थे, बड़े पापड़ बाजार में नहीं बिक पाते थे बिकॉज काले हो जाते हैं। तो एक पूरे ग्रुप ने स्टडी किया SRCC कॉलेज ने और इसको समझा कि क्या प्रॉब्लम है और उसमें वो भी इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे। एक सज्जी खार करके एक इंग्रेडिएंट आता है जो पाकिस्तान से आता है आज के डेट में इंडिया में, तो वो ऐड किया गया, उससे पापड़ काले नहीं हुए और फिर उसकी पूरी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की गई। उसकी वजह से ये पूरा एक ब्रांड बन गया है जो दिल्ली में और बाहर की जगह भी ये काफी जगह मिल रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा संजीवनी पापड़ का ब्रांड है, जिस तरीके से पूरा पैकेट बनता है और ये बिकता है मार्केट में। दूसरा प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बस्ता नाम से, और ये प्रोजेक्ट LSR कॉलेज के लड़कियों ने किया था। इसके अंदर ये लोग शामपुर गांव में महिलाओं के साथ बैग्स बनवाते थे। अगर आपने कई सारी जगह देखा होगा जो हाथ के बैग्स बनाते हैं, कॉटन के बैग्स बनाते हैं, उनकी कीमत मार्केट में 20 से 25 रुपए के बीच में होती है और ये बैग बनाने में जो कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 10, 11, 12 रुपए तक पहुंचती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐड करें तो एक महिलाओं को मुश्किल से 4 या 5 या 6 रुपए बचता है एक बैग पे। तो उस वजह से वो पूरे महीने में 2 या 3 हजार रुपए ही कमा सकती है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकती है। पहले तो ये मॉडल सेटअप किया गया कि एटलीस्ट उनकी 2 से 3 हजार रुपए इनकम जनरेट हो, पर हम यहाँ नहीं रुकते हैं। हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि जब ये आपका मॉडल बन गया और आप एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है वैल्यू एडिशन का, कि हम इसके अंदर इसको स्केल अप कैसे करें, इसको बेटर कैसे करें। तो प्रॉब्लम ये आई कि एक, रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे कम करें और प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाएं। और इतना कंपटीशन है शहर में कि आप वो नहीं कर सकते गांव में कभी भी, कि आप कंपटीशन शहर के साथ मैच कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज वो मशीन्स में बनते हैं, कॉस्ट लो होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आई है। तो हमें एक आइडिया आया और सब लोगों ने मिलकर ये पूरा चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। तो बहुत सारे फ्लेक्स बैनर्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, इलेक्शंस हुए थे तो बहुत सारे बैनर्स हर जगह बनते थे। वो बैनर्स को उन्होंने पिक किया जो कि डंप थे और वो एनवायरनमेंट के लिए भी पोल्यूशन होता है, तो उन्होंने सारे बैनर्स को लिया। उन बैनर्स को यूज करके कुछ डिजाइनर्स की मदद से उन बैनर्स को इनर मटेरियल बनाया अपने बैग्स का। उससे क्या वो बैग्स वाटरप्रूफ हो गए। सेकंड, उसकी मजबूती आ गई। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट हाउसेस से कांटेक्ट किया और एक्सपोर्ट हाउसेस से मिलकर कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट कपड़ा जो फेंक देते थे वो उठा लिया, उसका उन्होंने आउटर कवरिंग बना ली।
तो डिजाइनर की मदद से ऐसे 10 या 12 डिजाइन बनाए गए बैग के, जिसके अंदर फ्लेक्स को यूज किया गया इनर मटेरियल और एक्सपोर्ट हाउस के क्लोथ को यूज किया एक्सटर्नल मटेरियल। उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत बैग बने और उनकी कॉस्ट कम हो गई क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स भी फ्री था और कपड़ा भी फ्री था, खाली एक्सेसरीज की कॉस्ट लगी। तो अगर आप बैग देखेंगे जो उन्होंने इस तरीके से बनाए, वो इस तरीके के बैग्स हैं। आप ऊपर टॉप में 2 बैग्स देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट डिजाइनर बैग्स हैं। इन्होंने काफी सारे डिजाइन अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स की कंपनीज को देखकर रेफर करके बनाए थे और ये बैग्स आसानी से 150 से 200 रुपए में बिक पाते हैं मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले 10 या 11 रुपए थी, वो और भी कम हो गई। सिर्फ एक्सेसरीज की कॉस्ट लगेगी, बेल्ट लेनी है या बटन लेने हैं या चेन लेनी है, और कपड़ा एकदम फ्री हो गया। पर इनकी जो सेल की कॉस्ट है वो 10 टाइम्स बढ़ गई। जो पहले 20 रुपए में बिक रहा था अब 200 रुपए से ऊपर का बिक रहा है। तो जो महिलाओं की जो इनकम रेज हुई ना, वो बहुत ज्यादा हुई। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी डू कि हम किसी भी जगह पे अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उसको स्केल अप कैसे किया जाए, बिकॉज आप फैक्ट्री मोड में गांव में नहीं चला सकते कोई भी एंटरप्राइज को। तो उसको हम कैसे काम करते हैं, ये एक एग्जांपल उसका है। एक दूसरा एग्जांपल आप ये प्रोजेक्ट विंडमिल का है, जिसके अंदर जो मैथिली पेंटिंग होती है बिहार में, उसका एक ग्रुप था यूपी में। वो लोग काम करते थे पर काफी लोग छोड़ के जा रहे थे उस आर्ट को, क्योंकि अभी कोई भी लोग बहुत ज्यादा वो नहीं खरीदते हैं कि आपने पेंटिंग एक ले ली तो एक ले ली, साल में आप 2 ले लोगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लोगे। तो उनको लगा कि क्योंकि महंगी होती हैं पेंटिंग्स काफी, तो वो लोग छोड़ के जा रहे थे व्यवसाय को। तो एक ग्रुप था जिनके साथ हमने काम किया, कॉलेज का ग्रुप, जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम और बोला कि इसको कैसे हेल्प किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कपड़ों के ऊपर पेंटिंग करानी शुरू करा दी, अप्रैल पे पेंटिंग करानी शुरू कर दी कि अप्रैल पे पेंटिंग करेंगे तो अप्रैल तो काफी बार खरीदा जा सकता है और उसमें पूरी ज्यादा पेंटिंग की जरूरत भी नहीं, तो कॉस्ट भी कम हो गई। तो विद इन 14 to 1500 रुपीज कोई भी अप्रैल बनाया गया जिसके अंदर वो हैंड पेंटेड था, और उसकी वजह से वो लोग उसको खरीद पा रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑर्डर्स इतना ज्यादा वो फेमस हो गया, क्योंकि हर एक अप्रैल इज यूनिक। आप एग्जांपल देखिए, नीचे 2 मैथिली आर्ट के अप्रैल्स आपको दिखेंगे, ये व्हाइट क्लॉथ में जो है, तो ये इतने यूनिक होते थे कि ये वंस जो बना दिया एक बार वो दूसरे पे रिपीट नहीं होता है। उसकी वजह से काफी लोगों में डिमांड इसकी इंक्रीज हुई लेने के बाद। और ये नेचुरल डाइस से बनते हैं, हाथ से बनते हैं, तो इसकी एकदम सेल बढ़ गई। तो जितने लोग छोड़ के जा रहे थे वो भी दोबारा आ गए और इनकी इनकम दोबारा इंक्रीज हो गई। एंड इट हैज बिकम अ गुड ब्रांड नाउ। ये काफी जगह सेल होता है, अभी फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू इनकी सेल अच्छी हो जाती है। तो ये चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। बैम्बू को लेकर हमने प्रोजेक्ट किया पालघर में, जिसके अंदर 9 महिलाओं से शुरू हुआ था और बिल्कुल बेसिक लेवल बैम्बू ट्रेनिंग दी गई। पर अभी ये 9 गांव से ऊपर बढ़ चुका है, 200 महिलाओं से ऊपर आ चुकी हैं। अभी ये पूरा एक ब्रांड बन गया है। इसमें एनएमएस स्कूल ऑफ डिजाइन मुंबई का पार्टिसिपेट किया था इनके साथ, और 6 महीने के अंदर ये पूरा ब्रांड बन के अभी वहां पर एक पूरा सेंटर सेटअप होने वाला है। तो इनको काफी अच्छा है। पर अभी देखिए कि सबका रोल बराबर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं और काम हो रहा है, क्योंकि उतनी इच्छा गाँव में है, उतनी इच्छा वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है उसमें है, और हमने उनको सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया प्रोसेस को। जो चीजें वहाँ कमी थी हम वो लेकर आ रहे हैं कि हम आते हैं और वो जो चीजें आपको एक तरीके से लगे कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूथ है, दे आर चेंज कंसल्टेंट्स, दे आर नॉट ओनिंग दीज थिंग्स, दे आर कमिंग कंसल्टिंग देम ऑन थिंग्स कि कहाँ गैप्स हैं मार्केट में, कहाँ गैप्स हैं, उसको फिट किया और उनको पूरा सपोर्ट किया कि आप इसको कैसे स्केल अप कर सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास नहीं है, हम आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो वर्ली पेंटिंग का भी पूरा ग्रुप है, नर्सरी का है, एक रूरल टूरिज्म का जवाहर टूरिज्म करके पूरा ग्रुप स्टार्ट किया वहाँ पे। तो ऐसे 15 से 16 एंटरप्राइज क्रिएट किए गए 6 महीने में और उनको स्केल अप किया गया। इसके मैं एग्जांपल्स कुछ 1-2 वीडियोस और आपको दिखाना चाहता हूँ। एक पूरा पॉटर्स का ग्रुप था जिसमें ये वाला एक वीडियो है। ये सुनहरी यादें, ये यादें हैं अतीत की, धुन भूल गए हैं सब उस मिट्टी के गीत की। कुम्हारों का गढ़ इसे कहते थे कभी शान से, पर लग रहे हैं वही मंजर न जाने क्यों रेगिस्तान से। याद है बचपन के वो दिन जब मिट्टी से एक अलग सा ही लगाव था। मिट्टी के पहाड़ बनाना, उसे फिर अपने हाथों से सजाना और फिर उसी मिट्टी की खुशबू से लुभावित हो जाना। जहाँ एक तरफ हम उसी मिट्टी से खुशी पाते थे, वही मिट्टी आज एक बोझ सी बनकर रह गई है। पर आज भी उस मिट्टी की कीमत को जानता, पहचानता और आकार देता है एक कलाकार। यह कलाकार
कुम्हार है, इन्हें मिट्टी से प्यार है। मिट्टी इनका रोजगार है और मिट्टी ही इनका संसार है। उत्तम नगर की कुम्हार कॉलोनी, जो पहले कुम्हारों का बसेरा था, आज वहाँ हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है। जिस कला से पहले वे कभी जाने जाते थे, उसी कला से वे आज 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाते। हमारी तो यही प्रॉब्लम है ज़्यादा कि जैसे जो माल बनाते हैं और वो हमारा डायरेक्ट नहीं जाता है, बीच में जो होते हैं बीच में बिचौलिए या समझ लो जैसे कि फिलहाल प्रूफ में वही हमारा मार्जिन तो सारा वही खा जाते हैं, डायरेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं। मट्टी भी महंगी है भैया, बुरादा भी तेज है, महंगा आ रहा, माल भी सस्ता जा रहा। अब बता बोल करे तो करे का, यही काम है और का भाई हमारा। 1000 घर है यहाँ पे, अब 1000 घर बेरोजगार हो जाएगा सारा, बेरोजगार हो जाएंगे सारे। आपको लगता है फिर आप अपने बच्चों को भी बोलोगे? नहीं बच्चों को नहीं, बच्चों को जब सिखाए ना, जब हमारे इस काम में प्रॉफिट हो या फिर हमें किसी में बचता दिखे, जब हमारा काम ही नहीं चलेगा तो हम क्यों बच्चों को इस काम में डालेंगे। मगर हमारा पड़ता फिर भी नहीं खाता, मगर ये लगा लो चल रहा है जैसे भी है, बच्चों का अपना पेट भर रहे हैं। The students of Shri Ram College of Commerce have decided to take matters into our hands. We have come up with Project Revived, a venture towards reviving the dying art of double-fired terracotta pottery. We have launched an initiative targeted towards connecting potters to handicraft designers in order to modernize the existing designs that please the urban tastes and caters to the needs of the modern households. Join us in our journey towards bringing back the glory of pottery and bringing a positive outlook in the lives of the potters and their families. अमित जी, आपकी हर मूवी में आंसू आ जाते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बताऊंगा आपको, ये पिछले साल स्टार्ट हुआ है और मई में जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो ये सारे लोगों की इनकम एकदम जीरो हो गई थी। तो इस पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके इनका अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में ऐसे ऑलमोस्ट 100+ प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया, ऑर्डर्स लेके आए और 5 लाख से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है इनको पिछले 4 महीने में। जब सब लोगों का नीचे जा रहा था बिजनेस, इनका बिजनेस ऊपर हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे हैं। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा तो एक और अच्छा प्रोजेक्ट है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये फुलवारी के नाम से है। ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, ये काम कर रहे हैं इसके साथ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
बहुत सुंदर अमित जी। वीडियो हैंग हो रहा है, पर ये बेसिकली ये लोग अगर आपने सुना होगा पोपोरीज जो होता है, जो ड्राइड फ्लावर होता है, उसमें एसेंशियल ऑयल्स ऐड कर कर वो घर में काफी लोग रहते हैं, तो लो कॉस्ट वो बना रहे हैं उनके साथ, और वो उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइवलीहुड में, जैसे मैंने दिखाया कि हैं, बट इसके अलावा भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनका शायद लाइवलीहुड से सीधा कुछ नाता नहीं होगा, बट उससे जो भी प्रॉब्लम्स उस कम्युनिटी की हैं वो सॉल्व हो रही हैं। फॉर एग्जांपल की एक प्रोजेक्ट चल रहा है किलकारी पाठशाला के नाम से, उसके अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी रीजन की वजह से, उनको ये पूरा ग्रुप हर दिन 2 घंटा पढ़ाता है शाम को कॉलेज के बाद। और ये शुरुआत हुई थी 3 जगहों पर 150 बच्चों को लेकर, और अभी आज की डेट में 3000 से ऊपर बच्चे कई लोकेशंस में दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मुंबई में भी ये शुरू होने वाला है ग्रुप। तो ये धीरे धीरे रेप्लिकेट हो रहा है, और ये बच्चे खाली ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट टॉट की बेसिक चीजें, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज किया है करिकुलम, और उस पर उनको एनेबल कर रहे हैं। और इवन कोविड के दौरान भी इन्होंने ऑनलाइन किसी ना किसी तरह मोबाइल से, व्हाट्सएप से इन लोगों को पढ़ाया है। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको ऑल्टरनेट इनकम और स्किल बिल्डिंग के लिए प्रोजेक्ट्स जो उनके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। और शायद इस साल हम 100 ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन करने के लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट पिक किया है, इसमें थोड़ा सपोर्ट भी हमें मिल रहा है ताकि उनको हम स्किल्स दे पाएं जिससे कि वो अपनी लाइफ पे कुछ अच्छा कर पाएं, rather than what they have been doing so far। अब उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते हैं बेगिंग के और प्रोस्टिट्यूशन के अलावा, तो क्या हम उनको दूसरी ऑप्शंस दे सकें इज द टारगेट। बेसिक राइट्स भी नहीं है उधर, क्योंकि जब हम जानना शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को तो बहुत सारी इमेंस हैं। तो ये सब चीजों में हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। हमारा जो रोल है कि हम ऐसे ग्रुप्स तैयार कर सकें, यूथ को तैयार कर सकें कि वो एक अच्छे सिटीजन बन सके और वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, प्लस जो ये स्किल्स वो सीखते हैं साथ में, वो स्किल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ। हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट डूइंग बिजनेस, हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक जीने का तरीका है। आप जैसे अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देते हैं, अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं होगी तो आज की डेट में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज आप उसी रैट रेस में सब लोग नौकरी के पीछे या उसके पीछे भाग रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसके बियॉन्ड ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ताकि, और कई लोगों ने, ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने जो हमारे यहाँ एक्सपीरियंस के थ्रू होके गए, उन लोगों ने अपने करियर्स चेंज करे हैं, उन लोगों ने कई लोगों ने अपनी एनजीओ स्टार्ट करी और वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया और नाउ दे आर फॉर्मिंग द एनजीओज। वी आर स्टिल सपोर्टिंग देम इन व्हाटएवर वे वी कैन, बट दे आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। एटलीस्ट उनका टच जरूर है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो कॉन्शियसली करेंगे। इज समथिंग दैट वी अमित जी, हमारे साथ ये बाजीराव बीडी पाटिल है सांगली से, और इन्होंने जो सदलगा के गांव में जो कपड़ा बन रहा है उससे इन्होंने दमन में जो एरो की शर्ट बनाते हैं उनसे वो शर्ट्स बनवाई हैं। और इनका जो पूरा सांगली में अराउंड 1800 पीपल थे हमारे प्रोग्राम में, तो वो सारे जन वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बीडी पाटिल जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और अमित जी से क्या सपोर्ट, कैसे हम वो कर सकते हैं। बीडी पाटिल, ओवर टू यू। पाटिल जी, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। हाँ, और उसके बाद हम रवि जी जयपुर से हैं जो 10 ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनका ही साथ हमारा कल प्रोग्राम था, तो रवि जी को हम अनम्यूट करेंगे। तो पहले बीडी पाटिल जी। जय जिनेंद्र सबको। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे हथकरघा का जहाँ पे भी हथकरघा का ये चल रहा है, हथकरघा का कपड़ा बन रहा है, वहाँ पे मंजू दीदी के साथ हमने विजिट किया था। तो विजिट करने के बाद वहाँ की सिचुएशन हमने देखी, तो ऐसा है, तो हथकरघा में जो लोग काम कर रहे हैं, बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं, रूरल एरिया के अनएम्प्लॉयड बच्चे लोगों को काम दिया गया है, और वो लोग वहाँ पे है ना अपना ये मेहनत करके हाथ से बना रहे हैं। पावर लूम से तो कपड़ा बहुत बनता है, पावर लूम से तो बहुत फटाफट बन जाता है और बहुत हाई प्रोडक्शन मिल जाता है। बट ये बच्चों को जो एक्चुअली ये बच्चे जो काम कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड है, लेडीज है, जेंट्स है, ये लोग जो काम कर रहे हैं, उनको यदि अपने को कंटिन्यूअस काम देना है
तो उनकी मेहनत कंटिन्यू रखना है तो अपने को उनका प्रोडक्ट का मार्केटिंग बढ़ाना पड़ेगा। अभी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, वहां से कपड़ा लेके, अभी वो खाली कपड़ा मतलब धोती वगैरह तो सेल हो रहा है, बट जो शर्ट का कपड़ा है, कॉटन, प्योर कॉटन कपड़ा है वहां पे, तो वो कपड़ा लेके मैं दमन में जो एरो का, ऑक्जम्बर का जो शर्ट बनाते हैं, ऐसे प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे मैं कपड़ा लेके गया और वो कपड़े से मैंने शर्ट बना लिया। शर्ट बनाने के बाद दीदी ने मेरे को बताया था, मंजू दीदी ने, कि आप एक प्रोडक्ट बना के मुझे भेज दो, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। तो मैंने दीदी को भेजा था और वो उन्होंने नितिन जी को गिफ्ट किया था। वो शर्ट मेरे पास अभी एक सैंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो शर्ट है, ये शर्ट का जो मैन्युफैक्चरर है उसने इतना अप्रिशिएट किया कि वो बोले कि ये जो कपड़ा है ना आपका, हम लोग जो कॉटन बनाते उससे भी बेटर कपड़ा है, बहुत बेटर है। और ये आप मार्केटिंग करेंगे तो बहुत मतलब शाइन हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो जाएगा, बट यू हैव टू डू इट। बट मैं अभी एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मेरा गारमेंट सेंटर से कोई अभी ताल्लुक नहीं है, इतना बड़ा ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये मतलब एक ये चाहता हूँ कि अपने ग्रुप से या अपने कम्युनिटी से कोई अपने को मतलब एक्सपोज करते हैं कि शर्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करें, और मतलब बल्क क्वांटिटी में हम लोग शर्ट्स निकाले, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में 4 जोन बना के, चारों जोन में कोई स्टॉक रखना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग मैं करके दे सकता हूँ, और दैट इज विथ वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। मतलब उनको हम लोग जब कपड़ा देने का जो कॉस्ट है उसके ऊपर उनका स्टिचिंग का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, स्टिचिंग और जो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल होता है उसका कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और ये सब ऐड होने के बाद जो बचेगा, मतलब जो कॉस्ट आएगा उसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह लग के जो आ जाएगा उस वही कॉस्ट, मतलब बेसिक कॉस्ट। अब कॉस्टिंग वाइज मैं बताऊँ तो अपना शर्ट 550 से 750 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग होगा, और मार्केट प्राइस जो आज के डेट में उसके कंपेयर में जो शर्ट है, वो शर्ट का कंपैरिजन में शर्ट हम लोग मार्केट में देखें, जो नीलन कॉटन वगैरह जो का शर्ट है, कॉटन किंग वाले का जो शर्ट है, वो दे आर सेलिंग एट 1999, अराउंड 2000 रुपीज में वगैरह में सेल हो रहा है। तो इस हिसाब से प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं, उनका कपड़ा लिफ्ट हो जाएगा, हथकरघा सेंटर को हेल्प हो जाएगा। और ये शर्ट का मतलब स्पेशलिटी ये है कि वी कैन से दिस इज प्योर वेजिटेरियन शर्ट। ये नया कंसेप्ट वी कैन लॉन्च लाइक दैट, इट इज वेजिटेरियन शर्ट। इसका वेजिटेरियन का रीजन ये है कि मैंने वो मैन्युफैक्चरर से भी बात किया था, जब कपड़ा बनता है और कपड़ा बनने के बाद उसमें एक केमिकल में वो लोग उसको डीप करते हैं, और वो केमिकल जो डीप करते हैं उसमें कुछ किसी जानवर की चर्बी या ऐसा कुछ यूज किया जाता है, जो उसके कारण उसका जो थ्रेड है वो थ्रेड सॉफ्ट हो जाता है, और थ्रेड सॉफ्ट होने के कारण वो एक बार उसको जो नॉनवेज केमिकल में डुबाना होता है ना, वो अपना कपड़ा उसमें नहीं डुबाया जाएगा। अपना कपड़ा जो ऑलरेडी सॉफ्ट है, बिकॉज इट इज प्योरली विथ द कॉटन ओनली। तो मैं आपको एक शर्ट का सैंपल दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। और किसी के पास कुछ एक्सपोज है, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो नॉर्थ में मैं मंथली 1000 शर्ट्स में नॉर्थ में सेल आउट कर दूंगा, मैं साउथ में कर दूंगा, मैं ईस्ट वेस्ट में कर दूंगा, बंगाल वगैरह। और सेकंडली कोई एक्सपोर्ट करते हैं, अपने ग्रुप से कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं ब्रांड नेम जो चूज करके रखा हूँ वो आदिश नाम से ब्रांड नेम चूज करके रखा हूँ, और आदिश ब्रांड नेम चूज करने के पीछे मेरी जो आदिनाथ भगवान के ऊपर की श्रद्धा है वो उसके पीछे है। आदिश ब्रांड, मैंने मेरी खुद की जो एलईडी लाइट की फैक्ट्री है उसका भी नाम आदिश टेक्नोलॉजी है। मैं आपको शर्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए, ये शर्ट हमने नितिन गडकरी जी को गिफ्ट करी थी कालिदास महोत्सव में। सारिका पेंसे जी जो हमारे भक्तांबर का भी प्ले बना रही हैं, रानी झांसी के प्ले में, और उन्होंने VIA में बोला, तो आज VIA में आदित्य मनीषा जी के साथ मिलके चारों जगह फैशन शो कर रहे हैं हथकरघा पे। तो हमारे एक एक एक्शन से कैसे मूव बढ़ता जाता है, और हम लोग कंटिन्यूस गडकरी जी को इसके बारे में हथकरघा में 2 साल से ब्रीफिंग करते जा रहे हैं उन्हें, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, और उसकी वजह से कीर्ति अजमेरा को MSME में भी मिला। तो ऐसे वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर हथकरघा। VIA का भी पूरा फोकस हो गया, विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन हथकरघा, आदित्य NIFD और रामटेक के बीच में वर्क कर रहे हैं। और जैसे ये BD पाटिल है, अब ये बल्ब्स बनाते हैं और इन्होंने मेरे कहने से ये शर्ट बनाया।
तो मैं चाहूंगी कि रवि जी को अनम्यूट किया जाए। रवि जी के साथ 10 ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर के, तो क्या दिवाली पे कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे 10 ऑर्गेनाइजेशन ये शर्ट पहने और कहें कि हम हथकरघा पहने हैं? तो रवि जी इसको वो करेंगे। रवि जी को अनम्यूट करें जरा जयपुर से, उन्होंने अभी 3 डेज का प्रोग्राम कराया था। हाउ कैन वी जी जॉइन? कैमरा ऑन करेंगे प्लीज, रवि जी कैमरा ऑन करिए। हाँ, और मंजू दीदी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेजिटेरियन वी कैन यूज द टर्म वीगन। मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनली वीगन टर्म ज्यादा अक्लेम्ड होता है। एंड मैं आई नो वन पर्सन जो शूज हैं, सेंसो ब्रांड करके है, ही इज अ सिंधी। उन्होंने अपने शूज को वो बोलते हैं ये वीगन शूज हैं। तो what I mean to say is vegetarian से I think better is vegan, because that gives more upliftment to the topic, and internationally it can be acclaimed. Amit ji, you can just think about it, and Baji Rao ji, even you can think about it. रवि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। जब तक रवि जी आ रहे हैं, मैं छोटा सा इनपुट मेरा था इसके अंदर। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप बताइए। तो दीदी, इसमें ना एक प्रोजेक्ट हमने भी मतलब किसी एक ग्रुप के साथ किया था, मतलब स्टूडेंट्स ने किया था ऑब्वियसली। तो एक चीज हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब हम कोई नया ब्रांड बिल्ड करते हैं मार्केट में, स्पेशली जब हम गांव से कोई चीज बना रहे हैं, हथकरघा सा कुछ चीज बना रहे हैं, तो वो बहुत समय का प्रोसेस है। दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड। और वो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट पैरेलली कुछ ऐसी चीजें की जाए जहां पर ब्रांडिंग की जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने जो शर्ट दिखाई वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो अगर हम जो स्कूल्स होते हैं, जिस स्कूल की ड्रेस में व्हाइट शर्ट होती है, अगर कुछ स्कूल्स के साथ टाई अप किया जाए, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है और वो यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे ब्रांड इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि हमें ब्रांड कॉन्शियस है व्हाइट शर्ट पहनने में। इन स्कूल में शर्ट चाहिए होती है, बस ये शर्ट होनी चाहिए। और अगर हमारा टाई अप हुआ उनके साथ, तो आपको कॉन्टिन्यूस एक गांव पे लोग अगर एक स्कूल को भी सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनका एटलीस्ट ईयरली जो भी उनको खर्चा है वो पूरा कवर हो सकता है। ऐसे ही हमने एक बार किया भी था कि हथिन करके विलेज है पलवल के आगे, वो लोएस्ट जीडीपी है उस एरिया की पूरे एशिया में। तो उन लोगों ने शर्ट्स बनाते थे, वो शायद हाँ हथकरघा वाली शर्ट्स नहीं थी, वो सिलाई मशीन से बनाते थे। तो वो लोगों ने शर्ट्स बनाई, पर पहले कहीं नहीं बिक रही थी। तो हमने एक जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास, उनसे मांगी कि आपकी बेस्ट शर्ट क्या है, आप वो दे दीजिए। तो उन्होंने वो अपनी बेस्ट शर्ट पॉसिबल जो जापान की किसी मशीन से बनी थी वो दी। तो मैंने कहा कि हम ट्राई करते हैं बना सकें। तो 1 या 2 महीने लगे इस आर्ट को मास्टर करने के लिए वहां की महिलाओं को, बट उन्होंने 2 महीने के अंदर एकदम सेम नहीं पर 92 to 95% सिमिलर शर्ट बना दी। कुछ चीजें वो मशीन से ही हो सकती हैं, वो हाथ से नहीं हो सकती, तो वो की। तो जब उनको शर्ट दिखाएगी वो काफी खुश हुए उसको देखकर, और फिर उसी शर्ट को लेकर उनका एक मॉडल बना कि उन्होंने आसपास के 10 स्कूलों को अप्रोच किया, और 10 में से 8 स्कूलों ने हाँ बोल दिया। और एटलीस्ट वहां पे 10 महिलाओं से 12 महिलाओं का काम इससे फिक्स हो गया कि हर साल इतनी मिनिमम शर्ट्स, इतने चीजें सर्दियों में और गर्मियों में उनकी निकलती हैं। तो उससे क्या है कि आपका जो भी चीजें हैं ना, वो चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। पैरेलली आप एक अलग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा समय का प्रोसेस है। हम कुछ भी करेंगे उसमें समय लगेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। दोनों में से एक चीज लगती है। तो वो बैलेंस करते हुए अगर हम एक कुछ ऐसे मॉडल भी निकालें जिसके अंदर मे बी लो कॉस्ट चीजें हो, बट वो बल्क में हो, ताकि जो मिनिमम इनकम चाहिए उस ग्रुप को सस्टेन करने के लिए, ताकि वो छोड़ के ना जाए, वो बहुत जरूरी रहती है। तो अगर हम उससे शुरू करके पैरेलली दूसरा करें तो अच्छा रहेगा। ये छोटा सा एक सजेशन है अगर हम करना चाहें इसको। अमित जी, जो हमने एक्सक्विजिट ब्रांड क्रिएट करा था, उसका एक निच है, एक वैल्यू है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड हमने फैशन शोज करे, उसके 10 टॉप मॉडल्स मिस यूनिवर्स तक के साथ फैशन शो करे, और वो आपने ही पूरा बनाया था। NIFD के साथ भी कई फैशन शोज करे। तो उसी के अंतर्गत शर्ट्स का हो जाए कि आदिश, जैसे आपका ये एस्टिल और ऑर्डर, इनके अलग अलग रहते हैं। जैसे ये देखो ध्यान नहीं आ रहा है, एस्प्री, तो उसके भी ब्रांड्स के अलग रहते, वुमेन के अलग रहते, ये अलग रहते। तो ऐसे ये आदि शर्ट का हो जाएगा। तो हम चाह रहे थे कि वी विल जॉइन हैंड्स विद यू। हमारे सारे प्रोडक्ट्स तो बन ही गए हैं, हमारे फुटवेयर भी हैं, हमारे क्लचेस भी हैं, हमारे, एंड वी हैव अराउंड 45 विलेजेस जहाँ ये काम हो रहा है। तो
हम आपके साथ, जैसे जो आप कह रहे हैं स्कूल्स के साथ अगर शर्ट का हमारा हो जाए, NIFD ने कहा था आप हमको सारा कपड़ा दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स डिजाइन करेंगे। लंदन वालों ने हमसे कहा था कि हमको बेल्ट शूज दो, हम यहाँ करेंगे जीतों ने। तो ऐसे रवि जी अपना इनपुट देना चाहते हैं। रवि जी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, इन्होंने 10 ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ, जैसे नीलिमा जी ने 5 मंथ्स बॉम्बे के 500 पीपल के साथ कंटिन्यूस भक्तांबर का प्रोग्राम किया और आत्मनिर्भर का, ऐसे रवि जी ने जयपुर। तो चलते हैं रवि जी, क्या बोलना? रवि जी आवाज, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी रवि जी। हाँ, जय जिनेंद्र मंजू दीदी, थैंक्स फॉर allowing me to give them, but actually क्या हुआ था, आपने लास्ट पॉइंट बोला था रिगार्डिंग दैट हथकरघा सम वेयरिंग, एक कोई कॉल आ गया था मेरे पास जयपुर से किसी पेशेंट के लिए, सो वो मैं पूरा कैच कर नहीं पाया था। देन थोड़ा सा वापस ब्रीफ करें, सो प्रॉब्ली विल ट्राई, जो आप बोल रहे हैं हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पूरा का पूरा वो जो इनपुट है वो हम कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड। और बहुत ही अच्छा आपका सेशन भी रहा था हमारा, जो 3 दिन का सेशन रहा, कल तो बहुत ही अमेजिंग रहा। हमारा क्लोजर टाइम 9:30 था, एंड यू वोंट बिलीव कि लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कल कि हम लोग ये करीब 12:30 तक रात को हम लोग कनेक्टेड थे मंजू दीदी से। So it was really amazing, and the response we got was really amazing, मतलब unexpected। समझिए आप 2 दिन के सेशन का जो टाइम था वो एक ही दिन में हमने कर दिया। So whatever मंजू दीदी, I will be connected, not an issue। तो आप जैसा भी मुझे रवि जी, जो आपके ये शर्ट जो मैं पहने हूँ, ये मेरा कहीं यूरोप का खरीदा हुआ होगा, और ये बिल्कुल जो BD पाटिल ने जो शर्ट बनाया है वो लिनन का, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ये बहुत महंगा शर्ट होगा जो मैंने पहना हुआ है। तो ये हम वुमेन के भी, जो गर्ल्स के हैं और गर्ल्स के टॉप्स, और ये बना के बहुत अच्छा रहेगा। ये अलका चौधरी जी कुछ कहना चाह रही हैं, हैंड रेज कर रही हैं, उनको भी मैं अलका जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी बोलिए, अलका जी अनम्यूट करें। हाँ जी पूछिए, बोलिए अलका जी। वो आई थिंक बाय मिस्टेक हुआ है दीदी, बिकॉज शी इज म्यूटेड हरसेल्फ। हाँ अनम्यूट करिए अलका जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ अलका जी तो हमारे साथ थे, वो कल पूछ ही रहे थे कि हथकरघा क्या। तो मेरा बेटा है छोटा वाला, वो और डॉटर इन लॉ है एक्चुअली, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग 5 ब्रांड से अपना शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वो एक बार आपसे बात करना चाहेंगे, 1 सेकंड के लिए। थोड़े जोर से बोलिएगा बेटा। सबको जय जिनेंद्र सर, सबको जय जिनेंद्र मंदिर जी। मैम देखिए, हम लोग ब्रांड हमने अभी लॉन्च किया है, इसके अंदर लाउन होगा मला म्यूट हो गए। हाँ म्यूट हो गए वो, अनम्यूट करें अपने आप को अलका जी। 1 सेकंड, आई जस्ट फिगर आउट। आपने खुद ने कितना अच्छा पहना हुआ है जो वीव, ये तो मेरे पास इस टाइप अनम्यूट का करिए था। अलका जी, अनम्यूट करिए अलका जी। हाँ जी, एंड थोड़ा सा आप ना फोन को पास में रखें, पास में रखें थोड़ा फोन, इट्स एट अ डिस्टेंस। नहीं इट इज लेस ऑडिबल, कैन यू जस्ट कीप योर फोन नियर थोड़ा सा अपने पास में रखेंगे फोन। माइक को, हाँ माइक को अपने पास रखें। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप ऑडिबल हो मैं? हाँ जी, हाँ बोलिए। देखो वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। हम लोग 5 ब्रांड के साथ हम लोग ने हैंडलॉक जो जयपुर की स्पेशलिटी है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेंस शर्ट जो है, मेंस शर्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं हैंडलॉक के साथ, कस्टमाइज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। शर्ट के अंदर हम लोगों को आए हुए शायद साल भर हुआ है और लॉकडाउन के कारण हम इतना अपना पब्लिसिटी नहीं कर पाए, बट फॉर दिस वी वुड रियली लाइक योर प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके की, जैसे कि चल रहे हैं वैसे हम लोग ब्रांडेड शर्ट निकाल रहे हैं, और उसी के साथ हमारा खुद का वर्कशॉप भी है। तो वो जो वर्कशॉप है उसके अंदर हम लोग यूनिफॉर्म भी करते हैं, और यूनिफॉर्म के साथ साथ
अभी हम लोग इस वाले सेगमेंट में भी आए हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ हमारे ये सारे प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम लोग स्केल पे इसको थोड़ा और करना चाहते हैं, एंड आई फील दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू यू ऑल। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, शर्ट्स हैं कुछ। अलका हम लोग हैंडलॉक की जो बेडशीट होती हैं, हैंडलॉक के दोहर होते हैं, कपड़े होते हैं, उसमें भी डील करते हैं, कस्टमाइज भी बनाते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो अलका जी, हम आपको एक सजेशन देना चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा आप लोगों के साथ आगे। हाँ अलका जी, मैं एक आपको सजेशन दे रही हूँ कि जैसे आप जहाँ से भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जैसे बॉम्बे का हथकरघा है मलाड में, पवन जी है, उनके पास वाइट कपड़ा है 1000 मीटर। जो रनाला का है उनके पास पेस्टल शेड्स में है अराउंड 3000 मीटर क्लॉथ। अगर आप उनका क्लॉथ लेंगे तो यू विल बी सपोर्टिंग देम, और फिर हम लोग पूरे जीतों में हर जगह आपका मार्केटिंग करेंगे कि दिस इज मेड बाय यू नो ब्रह्मचारी, इन्होंने ये कपड़ा बनाया है, तो अच्छा रहेगा। तो इधर जैसे बीडी पाटिल जी ने सद लगा से कपड़ा लाके बनाया, तो जो अमित जी का कहना है कि रूरल और अर्बन को जोड़ने का जो लिंक है वो हम कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा अगर आप जो क्लॉथ प्रोक्योर करते हैं, अगर वो आप उन सब से क्लॉथ प्रोक्योर करने लगे तो हम लोग का आपको प्रोडक्ट मार्केट करने में बहुत आसान रहेगा। आपको अमेरिका में जितने जेन्स हैं, जितने जेना कन्वेंशन में है, जीतो में है, then everybody will buy your product if you will say कि हाँ हम इनसे ले रहे हैं, we are helping। क्या बात नीलिमा जी, सही कह रहे हैं हम? बिल्कुल Right, दीदी, right. बिल्कुल बिल्कुल, यस। दीदी मेरा एक सजेशन है। हाँ जी। एक सजेशन है कि अपना जैन ग्रुप का मतलब एक नाम से एक ग्रुप बनाए, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप 5 लोग है ना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं देना है, आपको एक्सपोर्ट मार्केट ओपन करना है। तो एक्सपोर्ट मतलब यूएस में और बाकी दुबई में कांटेक्ट करके वहां से कुछ ऑर्डर्स रेज होते हैं, तो ऑर्डर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना एक ग्रुप को, और बाकी के ग्रुप जो है ना वो उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट करना है। ऐसा ही कुछ अपने पास एक्सपर्ट कोई होंगे तो उनका एक लिस्ट बना के हम लोग वी शुड स्टार्ट वर्क ऐसा। तो वो आबू धाबी वाले हैं, मेरे से मीटिंग करने वाले हैं, वो अभी भजन में भी थे, अभी मैं यूएस के ही सेशन से आ रही हूँ भजन के। तो दे वांटेड टू डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर, और मधु जी के ब्रदर ही हैं, और उन लोग का पूरा भक्तांबर, मैंने बताया था भजन कम्युनिटी है और भक्तांबर करते हैं, तो दे कैन डेफिनेटली मार्केट जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके ओके, यस श्योर, थैंक यू। और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, और अमित जी और बताएंगे कि कैसे नाबार्ड के थ्रू हम इसमें और अच्छे से कर सकते हैं। अमित जी आप और बताइएगा। तो उससे पहले मैं बस एक डॉक्टर सिमी है ग्रुप में अभी जो आई हुई हैं, वो हमारी टीम से ही है, उनको रिड्यूस करना चाह रहा था। तो डॉक्टर सिमी पूरा पार्टनरशिप एडवोकेसी देखती है हमारे ग्रुप का। Simi, if you can reduce Yeah, I'm unmuting her and I've told her to start the video. I've asked her to start her video. Yeah, yes, Simi ji. Yes. I think she's having some network issues because I'm spotlighting her. हो नहीं रहा है. Right, right. Yeah. Hi, namaste. And it's have to be. Yes. Hello. Okay. Yeah. Simi ji, welcome. Hello. Yes. Thank you so much, and it was lovely listening to everything that is happening over here. Thank you for giving us a chance to showcase our work and get a lot of inputs and support. सो मंजू जी, सिमी जी भी कनेक्टेड रहेंगी जैसे आगे रहेगा उसमें। तो इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है स्किल लेवल प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का, और इवन ई लर्निंग स्पेस में शी हैज बीन डूइंग ट्रेमेंडस वर्क फॉर लास्ट 20 इयर्स। तो शी इज सपोर्टिंग इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स सीडीएफ के साथ, तो इस प्रोजेक्ट में भी शी विल बी कनेक्टेड।
जैसे तो भी उनको मैं एक बार प्रोजेक्ट पूरा दिखाना चाहूंगी, मैं इसलिए पहले सिमी जी का देख लेते, फिर वी विल टेल यू कि हाउ वी आर वर्किंग विद डिफरेंट विलेजेस। अमित जी को तो ही नोज अबाउट माय प्रोजेक्ट, एंड क्योंकि लास्ट टू लास्ट सैटरडे संडे हमने सारा कुछ दिखाया था, तो अभी आई वुड लाइक यू टू टेल, देन आई विल ब्रीफ यू अबाउट हाउ वी आर वर्किंग एंड how we Amit ji, can can you join. even, you can even put down your numbers, and if people want to get in touch with you, your companies and all that kind of thing, एक introduction आप दे सकते हो, ताकि people जो हमारे संग जुड़े हैं, they can get in touch with you regarding their issues and how how to go about with you. और थोड़ा सा आप एक गाइडलाइन भी यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज को आगे ले जा सकते हैं, मतलब like in what way you can help Hatkarga and other women entrepreneurs and other ways, because like the places you have been and these places are little different, so like in just in a little way a briefing. Yes. नहीं, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक थोड़ा सा चीज हमें देखना पड़ेगा कि एक कॉमन ग्रुप रहे, जो कि दो चीजें होती हैं जी यहाँ पे करने के लिए। अगर हम एंटरप्राइज की बात करें तो एंटरप्राइज में तीन तरीके के लोग रहते हैं। एक होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, एक होता है जो प्रोडक्ट खरीदता है, और एक होता है जो सामान बेचता है। सो वो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु सेल्स द स्टफ। तो अभी अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए और ये तीन टीम्स क्रिएट कर पाए, खरीदने वाले तो समाज में है अवेलेबल, बनाने वाले भी हैं, जो बीच वाला जो ग्रुप है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो ग्रुप है, उस वाले ग्रुप को अगर डेवलप किया जाए, जिसके अंदर हम आज की डेट में यूथ को यूज करते हैं, आप भी एक ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सकती है, और हर प्रोडक्ट का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज अगर किया जाए। और अभी एक तरीका है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, दूसरा तरीका है कि इन सबको कंबाइन करके एक कॉमन ब्रांड या अम्ब्रेला के अंदर एटलीस्ट लिया जाए। जैसे खादी एक अम्ब्रेला है, ऐसे ही अगर एक अम्ब्रेला क्रिएट किया जाए, और शायद हो सकता है आपके पास ऑलरेडी है वो, और उस अम्ब्रेला के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स लाए जाए, तो उनकी विजिबिलिटी, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस अच्छी रहती है, और उसकी सेल ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं ग्रुप्स के, और इसमें नाबार्ड भी काफी मदद करता है इन चीजों के लिए, जिसके अंदर अगर ऐसा क्लस्टर क्रिएट किया जाए, निस्बर्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करती है क्लस्टर्स क्रिएट करने के लिए, कि अगर हम एक या दो प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, या जितने भी हमें प्रोडक्ट्स के स्टार्ट करना है उसको स्टार्ट करके उसी में ही क्वालिटी इंप्रूव कर करके आगे बढ़े, तो वो बहुत सही डायरेक्शन हो जाएगी आगे जाने के लिए, जिसमें आपका स्केल अप होना बहुत आसान होगा। और एक जगह पर जैसे बाजीराव जी ने पूरा एक शर्ट का क्लस्टर बनाया है, उसी को इंक्रीज करके और भी गांव उसमें लेके आ पाए, तो उधर से आपकी क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर रहती है, उधर से आपको मार्केट लिंकेज करना आसान होता है, और तीसरा आपको स्केल अप करना आसान होता है। सबसे बड़ा जो इशू आता है छोटे प्रोजेक्ट्स में या गांव के प्रोजेक्ट्स में, कि स्केलिंग अप नहीं हो पाती। अगर आपको बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया गया, तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर जनरली, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब बड़ा ऑर्डर आता है तो उस टाइम पर क्वालिटी एकदम डाउन हो जाती है, और उस टाइम पर उसको डिलीवर करना टाइम पर हो नहीं पाता है। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स तो सही है, पर उस छोटे ऑर्डर से कभी भी सर्वाइवल नहीं हो पाता किसी का। manpower के problems के कारण, because of the manpower and maybe the manufacturing issues. दोनों चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर मैन पावर का प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है, क्योंकि शुरुआत हमेशा कम लोगों से होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है कि इनिशियली आपको कुछ मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट कर पाए, आपके 2 या 3 ऐसे एकदम एक्सपर्ट लोग हों जो बाकी लोगों को धीरे धीरे ट्रेन करते रहेंगे कम्युनिटी में, और उनको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो काम है वो दिया जाए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, रादर देन हायरिंग देम फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। हायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 लोग रहें जिनको आपने एकदम एक्सपर्ट बनाया, जो कि धीरे धीरे हैंड ओवर करेंगे ऑपरेशंस, और जो लोग लीड कर रहे हैं उन लोगों का काम होना चाहिए कि मार्केट लिंकेज में हेल्प कर पाए। इसमें हम जहाँ रोल प्ले कर सकते हैं इज ब्रिंगिंग इन द यूथ। अगर आपके एरिया में कोई ऑलरेडी यूथ ग्रुप्स हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कॉलेजेस हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, वो लोग एक ग्रुप को मदद कर सकते हैं। तो वो एक जो गैप है ना, जो एक नॉर्मल एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश होने से मार्केट लिंकेज होने में 2 या 3 साल लगते हैं,
तो वो गैप को हमने 6 महीने तक रिड्यूस कर रखा है बेस्ड ऑफ दिस मॉडल जो हम काम करते हैं। तो वो गैप को रिड्यूस करने से काफी मदद मिलती है, और जो स्केलिंग अप 2 से 2.5 साल लगते हैं वो 6 महीने में हो पाते हैं, बिकॉज ये स्किल्स जिन लोगों में ऑलरेडी हैं वो अगर आके कंसल्टिंग करना शुरू कर दें आपके लिए, लाइक यूथ जिनको हमने ट्रेन किया होगा, तो वो लोग काफी सारी चीजें जो कर सकते हैं जो आपको बहुत समय लगेगा, लाइक मार्केट लिंकेज है, अमेजोन में अकाउंट खोल के देने का है, बैंक में कनेक्ट करने को है, लोन लेके देना है तो वो लेके देने को है, कोई स्कीम में आपको बेनिफिट मिल सकता है तो वो देने को है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि ये यूथ बहुत आसानी से कर सकता है, और जो हाथ का काम है वो आप अच्छे से कर ही पा रहे हैं। तो जो आपकी जो क्वालिटी की जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे एक्सपर्ट्स के थ्रू होगी, बट एक मार्केट लिंकेज वाला जो गैप है उसमें यूथ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यूथ के अलावा और भी लोग अगर एक स्पेसिफिक रोल पिक कर लें, सिर्फ एक्सपर्टीज है कि मार्केट लिंक करके दे सकें आपको, पर क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह कि आप हर चीज की क्वालिटी पैरामीटर सेट करें कि इससे नीचे की क्वालिटी हम रिड्यूस भी नहीं करेंगे और प्रमोट भी नहीं करेंगे। तो वो बहुत जरूरी रहता है, तभी आप कस्टमर के साथ लिंक कर पाते हैं। अदरवाइज आज की डेट में अगर आप देखेंगे शहरों में, दिल्ली और मुंबई, आपने धारावी देखा होगा, धारावी में इट्स अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हब, पर वहां पर लो कॉस्ट मटेरियल आज की डेट में लोग प्रेफर करते हैं कि स्पेशली इंडिया में काफी जगहों पर जहां पर कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा अफोर्ड करने के लिए, तो वहां पर वो जो सामान बनता है वो मशीन से बनता है, चाइनीज मशीन से बनता है, उसको हम बेचते हैं, जहां भी बेचते हैं, तो वहां पर वो कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी देखिए हाथ में पकड़ने के बाद कपड़ा देखने में पता चलता है क्या है, पर जब आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने क्या खरीदा, क्यों खरीदा। या तो हमें एक तरफ से ब्रांड को इतना ऊपर करना है कि उस ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कि लोग आपके ब्रांड के नाम से सामान खरीदना शुरू कर जाएं, और आप क्वालिटी अश्योर करके रखो उस चीज के अंदर। ये दूसरा तरीका स्केल अप करना है, तो थोड़ा अप्रोच लेनी पड़ेगी। अमित जी, यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एक क्लस्टर खोला उनके गाइडेंस में, जिसमें 650 वुमेन ट्रेन हो गई, फुल्ली ऑटोमेटिक है, और रिलायंस और इन सब की शर्ट्स बनती हैं ट्रेंड्स की, और पूरा एक सेक्शन है जिसमें वुमेन पहले 2 महीने आके सीखेगी, मशीन्स से फ्रेंडली होगी, उसके बाद कटिंग से लेके एवरीथिंग, और अभी वहां पे मेंस वेयर पे फोकस है, शर्ट्स एंड पैंट्स पे। तो हमने उनको बोला कि अभी वुमेन वेयर पे भी तो उनके पूरे एम्ब्रॉयडर्ड के मशीन्स जो हैं वो सारे आ गए हैं, 1 to all, बिग ह्यूज सेटअप। तो जो हमने अपने प्रोडक्ट डेवलप करे थे, तो वो अब हमारे पास, पहले तो हम इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट देके किसी से कराते थे जो 20 years तक सऊदी अरेबिया में थे, दे हैड फुल मशीन्स कंप्यूटराइज, पर अब तो ये और बड़ा सेटअप मिल गया हमें, और बड़ा। तो अब अगर हम स्टार्ट करें अभी, क्योंकि वो लॉकडाउन में पीपी किट्स में ही लग गए, तो अब जो कोरोना की वेव चली भी गई है, एंड ये इतनी 650 वुमेन ट्रेन हो गई विद इन स्पैन ऑफ 2 years, तो बहुत अच्छा क्लस्टर क्रिएट हो गया है। तो अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जितने भी ये विलेजेस 45 जो हथकरघा के हब्स हैं, वहां से मटेरियल प्रोक्योर करके इनको दूंगी, जो एफिशिएंट हो गए, जो रिलायंस के लिए बना रहे हैं। डिजाइन हमारे पूरे अप्रूव हो गए और बड़े बड़े डिजाइनर्स ने बनाए हैं, और इंस्टीट्यूट्स, NIFD ने मेरे से बोला कि वी विल ओपन हर जगह स्टोर, उनके 350 वो हैं, तो उन्होंने कहा था हम वहीं बाहर एक स्टोर खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ही डिजाइन कर रहे हैं, आप कपड़ा दे दो, स्टूडेंट ही डिजाइन कर रहे हैं, और उसी में से वो पिक भी कर रहे हैं, वहीं बाहर वार्डरोब है जिसको भी जो उठाना है। तो ये हमारा NIFD के साथ ऐसा टाई अप हुआ। और एक और केडेंस स्कूल है, वहां पे भी हम लोग ये हथकरघा की जो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, जो सेलिबेसी वाव लेके नन्स और जो लोग ये बनाते हैं, तो इनके हम लोग ने कई वर्कशॉप रखे, और फिर हमने NIFD स्टूडेंट्स को वहां ले जाके डोंगरगढ़ में, रामटेक में पूरा बस ले जाके उन लोग को पूरा दिखाया कि हाउ दे आर हेल्पिंग बेगर्स को। जैसे उन्होंने आके बताया कि हम पहले क्या करते थे, हम मंदिर के बाहर बैठे रहते थे, देखते थे कोई बच्चा है माँ के साथ, तो पीछे पीछे उस बच्चे के लगते थे, फिर वो बच्चा बैलून के लिए पीछे पड़ता था माँ से, फिर हमारा 5 रुपए में बैलून बिक जाता था। नाउ दे आर अर्निंग 5000 पर मंथ, प्रॉपर बस जाती है उन लोग को लेके,
लेने वो आती हैं, सारा ग्रुप उनका एक यूनिफॉर्म हो गया है डोंगरगढ़ में, जहां वो अपना लंच लेके आती हैं और वीव करती हैं, और वीव करके साड़ी भी बनाती हैं, मोदी जैकेट भी और सब कुछ। तो ऐसे उनको हमने बहुत नागपुर के वीवर्स सेंटर को ले जाके उनको ट्रेनिंग दिया, ब्लॉक प्रिंटिंग पे, स्क्रीन प्रिंटिंग पे, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फोटो फ्रेम्स, एनवलप्स, मतलब A to Z जो अच्छे प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, वो डेवलप कराए उनके साथ स्क्रीन बना के। आई वाज जस्ट हेल्पिंग दोज नन्स एंड विलेजर्स, बीइंग अ मीडिएटर to how to product develop, पर उनके जगह जगह एग्जीबिशंस कराए, जस्ट प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो सिमी जी आप अपना बता सकते, whatever you want to, I was just briefing. अनम्यूट करिए सिमी जी। सिमी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। Right. Sorry. So I was saying that Amit ji ने सब कुछ बता ही दिया है. I am supporting him in all the projects. In particular, obviously, women empowerment and जहाँ पे भी revival of handicrafts है, whether it is textile या जो pottery का अभी दिखाया था, I'm in particular interested in that. So I have nothing more to add except to say that I'm very happy to be with you and in this association, and I look forward to contributing strongly and collaborating. Wow. क्योंकि अमित जी पहले मैं नाबार्ड में वो मुझे बुलाते थे एज चीफ गेस्ट टू रिक्रूट स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में, तो बहुत बार ऐसे होता था कि जब गांव के बच्चे आते थे और मैं उनको बोलती थी व्हाई डोंट यू जॉइन वेल्डिंग, ये इलेक्ट्रिकल इसके, और मैं उनको बोलती थी कि आई विल एब्जॉर्ब यू इन माय फैक्ट्री। तो बहुत जो बच्चे पहले सिर्फ टू व्हीलर को रिपेयर करने को जाते थे और कुछ भी नहीं होता था उनके पास ऑप्शन, तो वो फिर वेल्डिंग लाइन में आ जाते थे, इलेक्ट्रिकल में आ जाते थे, एसी ठीक करने के, और फिर मैं अपने फैक्ट्री ले जाके, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंडमिल टावर्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल फैब्रिकेशन हेवी कोर सेक्टर, तो आवर क्लाइंट्स आर थर्मेक्स, थाइसन ऑल। तो फिर मैं उन गांव के बच्चों को विजिट कराती थी अपने जीएम के साथ, पूरा फैक्ट्री दिखाती थी, और धीरे धीरे जब उनका वो 6 मंथ्स का कोर्स हो जाता था तो उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी फैक्ट्री में। क्योंकि हमारे फैक्ट्री को भी अच्छे वर्क फोर्स का जरूरत है, स्किल्ड लेबर का, और ये गांव वाले अगर ट्रेन हो जाते, क्योंकि वेल्डिंग एक डिफिकल्ट टास्क होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, इट नीड्स लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन, लॉट ऑफ दिस थिंग, तो वहां तो वो 6 मंथ्स सीखते हैं, उसके बाद जब वो हमारे फैक्ट्री में आते हैं तो वहां पे इतनी सारी मशीन्स होती हैं, इतना सारा सेटअप होता है, ऑटोमेटिक, प्लाज्मा कटिंग, सीएनसी कटिंग, तो उनको इतना बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है कि वो वहीं पे वो मास्टर्स बन जाते हैं जो वेल्डिंग के 30,000 दे के कोर्स सीखते हैं, वो हमारे फैक्ट्री में ऐसे ही हेल्पर बन के वो सीख जाते हैं। So उसका मैंने पूरा बनाया था। So 2 ways we can work, एक हथकरघा पे भी और अगर इस पे भी, तो here also I can help in वहाँ पे रेडियोग्राफी होता, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग होता, ये भी स्किल डेवलपमेंट है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेटल्स पे होते हैं, so we can help them। और हमने नागपुर के जेल में भी स्टार्ट किया था, हमें ना जो हमारे टीडीबी थे बनर्जी, जो हमारे वेल्डिंग के इंजीनियर, उनको ले जाके जेल के इनमेट्स को सिखाया था वेल्डिंग, और फिर उनको उसमें ये कराया था। तो ऐसे हथकरघा भी हमारे जेल में जो रेखा इंस्पेक्टर डीएसपी हैं, उन्होंने डीएसपी के पोस्ट से रिजाइन करके ब्रह्मचारिणी सेलिब्रेसी बनी है, और उन्होंने सागर में जेल में स्टार्ट कराया हथकरघा, इतने सुंदर साड़ी बना रहे हैं। फिर उन्होंने दिल्ली के जेल में स्टार्ट कराया, पूना के यमुना जेल में, और भोपाल के, ऐसे आगरा में भी स्टार्ट हुआ है। तो वो रेखा जी बहुत सुंदर साड़ियां मऊ के, वहां से हमारे बीच में गौरव जी आ गए, जो गौरव हमारे इनिशिएटर हैं आत्मनिर्भर के, और गौरव पूरे हथकरघा वालों के साथ काम कर रहे हैं। तो गौरव जी आप बताइए कि किन किन हथकरघा में और क्या क्या टाई अप हुआ है और कैसे हम वर्क कर रहे हैं।
जय जिनेंद्र सर एंड जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं दीदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्री के आशीर्वाद से एक छोटा सा मैंने अभी इनिशिएटिव लिया है। आत्मनिर्भर ग्रुप करके हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसी तर्ज पे हम लोग भी काम करना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे हाउस होल्ड की लेडीज को जो अपने अपने घर से बिजनेस कर रहे हैं उनको किसी तरीके का प्लेटफॉर्म देके सपोर्ट कर सकें। तो हम मेजरली उस पर जो फोकस कर रहे हैं वो हथकरघा पे कर रहे हैं। इवन मेरा भी एक छोटा सा, मेरी वाइफ का एक छोटा सा ब्रांड है नवेलीज करके, तो उस पर पहले तो हम लोग अप्रैल पे शोकेस करते थे, बट दीदी के आशीर्वाद से हमने फिर हथकरघा पे भी काम करना शुरू किया और एक अपना एक अलग उस पर कैप्शन बना के डाला हुआ है हथकरघा के प्रोडक्ट्स। अब उस हथकरघा में हम लोग थोड़ा सा इनोवेट करके अलग अलग जो भी हमारे जितने भी हथकरघा मेकर्स है, प्रोडक्ट्स मेकर्स हैं जो चरखा से और इससे बना रहे हैं प्रोडक्ट, उनको कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो आज 9 बजे हम लोग ने फंक्शन किया है, इस पे हर संडे हम लोग किसी ना किसी एक ऐसे वेंडर को बुलाते हैं जो कि हथकरघा प्रोडक्ट बना रहा है, प्लस किसी ऐसी लेडी को बुलाते हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली कुछ काम किया और कोई सक्सेस स्टोरी है। तो अभी जैसे कि हम लोग नागपुर में हैं और सागर में है, हथकरघा का जो मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं अपने मशीनों से। और भी जगह हैं जहाँ से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को मंगा रहे हैं, उनको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो अभी 4-5 जगह से मेरा कोलैबोरेशन चल रहा है, उनके प्रोडक्ट्स के सैंपल्स हम ले रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, उसका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएं। मेरा पर्टिकुलरली फोकस ये है कि हथकरघा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और जिसकी मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, रीच नहीं बढ़ पा रही है। डिमांड भी है, सप्लाई भी है, बट वो गैप है, एक कनेक्शन गैप है। तो वो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मार्केटिंग हो जाए, एक प्लेटफॉर्म हो जाए ऐसा कि लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंचे। लोगों को अवेयरनेस नहीं हो पा रही है, जो गाँव में छोटी जगह बना रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऑल दो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे साथ जो शर्ट बनाई है जिन्होंने, वो भी भैया हैं, उन्होंने भी बताया कि जहाँ से वो शर्ट स्टिच कराते हैं वो कंपनी ऑक्सेम्बर कंपनी वालों ने भी बोला है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वही है कि एक गैप है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए दीदी के आशीर्वाद से हमने रेडी भी एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें हम लोग बैक एंड में एक ऑनलाइन शॉप बनवाई है। बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है कि कोई भी मोबाइल एंड्रॉयड ऐप के थ्रू उसको बना पाए। तो अभी ऑनलाइन शॉप बना दी है। अब मैं फ्रंट एंड पे भी काम कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि अब ये ऑनलाइन शॉप बन गई है तो लोगों को अब आगे कैसे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, वैसे कहाँ उनको उस शॉप का लिंक शेयर किया जाए कि लोग बाग आके डायरेक्टली परचेज कर पाए। तो अभी मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ। कुछ एंड्रॉयड वेब डेवलपर से मेरी बात हुई है जहाँ पे हम लोग इसको शोकेस करके लॉन्च करने की सोच रहे हैं विद इन कमिंग मंथ। तो ये छोटा सा काम कर रहे हैं। हथकरघा को तो मेजरली आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दीदी के आशीर्वाद, दीदी हमको लिंक देती है, हम सबसे बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। बस इतना ही दीदी मैं बता पाऊंगा। वर्चुअल एग्जीबिशंस भी हम करने की सोच रहे हैं, अभी लाइंड अप है 21 तो से। उसका वर्चुअल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन अमित जी और इनकी टीम के हाथ से कराते हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको लिंक दे देंगे अमित जी, तो दे विल कम एंड विजिट दैट वर्चुअल एग्जीबिशन जो हमारा 21 से 30 तक है। तो दीदी एक अपडेट और भी था कि अभी अपने साथ शायद लाजलक्ष्मी आंटी जी हैं नेपाल से, उन्होंने वो ऑफर दिया था सामने से कि मेनका गांधी जी जो हैं वो भी इनॉग्रेट करेंगी फंक्शन। तो वुमेन्स वॉरियर का भी टाई अप करा दिया शर्मिला जी के साथ दीदी का, सो दैट एक अच्छा ओपनिंग मिल जाए। इवन एकल एक फाउंडेशन है, आई थिंक अमित जी को पता होगा, उसमें भी हम लोगों ने टाई अप किया, उसका भी इनॉग्रेशन हेमा मालिनी जी कर रही हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो इससे बूस्ट मिलता है, छोटे छोटे जो भी मतलब अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं या जो भी छोटी जगह से काम कर रहे हैं जिनके पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगा, मैं भी अमित जी के साथ जुड़ना चाहूंगा। ऑल्दो मैं आज ट्रैवलिंग कर रहा था तो थोड़ा सेशन मैंने आगे का मिस कर दिया है, बट आई होप कि मैं अमित जी को लिंक शेयर कर दूंगा दीदी, एंड पर्सनली 1-on-1 बात भी करा दूंगा, सो दैट वी कैन गेट दिस डन। हाँ, आप डेली बेस्ड है तो आप मिल भी सकते हो। और समर्पित जैन क्या कहना चाह रहे हैं, वो हथकरघा पे काम कर रहे हैं, तो समर्पित जैन को अनम्यूट करें। समर्पित जी, हाँ समर्पित जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ जी, सभी को
हाँ समर्पित जी बोलिए। मैं यहाँ पर सागर में दीदी आशीर्वाद हथकरघा यहाँ पर मैं 5 साल से चला रहा हूँ। हाँ हम लोगों ने बहुत सारे लड़के हैं जिनने सबसे पहला बैच ज्वाइन किया था बीना बागरा में। हाँ हाँ उसके पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा था। 2017 में पास आउट करने के बाद फिर हम लोगों ने ये हथकरघा का पूरा सेटअप यहाँ पे सागर में लगाया। अभी यहाँ पर दीदी हम लोग पूरा एक आउटलेट बनाते हैं, लोगों को यहाँ रोजगार देते हैं और मेन फोकस होता है अपना कॉटन पे, क्योंकि बाकी सब चीजों से ज्यादा बेटर, जैसा आचार्य श्री जी ने हम लोगों को आदेशित किया है कि अपन को अहिंसा का पहले मूल ध्यान रखना है। हाँ जी। और दूसरा जो होता है वो जो भी अपने यहाँ वर्कर काम कर। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए समर्पित जी, अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। एक बार हाँ बोलिए बोलिए समर्पित जी। तो मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ, अभी मैं आउटलेट में ही हूँ। हाँ जी। ये ब्रह्मचारी भैया जो कपड़ा बनाते हैं, जो गांव के लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, अकेले कपड़ा नहीं, इन्होंने गाय का घी भी बनाया है और भी चीज बनाया है। ये हमारे विद्यासागर जी गुरुदेव हैं, जिनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। उनका इच्छा है कि गांव-गांव में हर किसी को जॉब मिले और मशीनीकरण से जो लोग जॉबलेस हो गए उनको वापस रोजगार का वो मिले। तो ये देखिएगा, सभी चीजें हम लोग बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर कपड़ा है। जब मैं सेंटूरनी गई और वहां पे एक्सक्लूसिवली लिनन के शर्ट्स है, और वो तो मेरा जो वो हॉलिडे था, वो रोज मैं सिर्फ बीलूज कंपनी के साथ बैठ रही थी और वो वुमेन का था, 3 जनरेशन की वुमेन, इतना टॉप। और उनके एक एक जो शर्ट्स थी वो 290 यूरोज और ऐसे थी। और उन्होंने कहा था कि हमें आप पूरा सप्लाई करो, फैब्रिक भी और शर्ट्स भी। बोले बस हमारे डिजाइन और उनका साइजेस जरा बड़ा होता है, यूरोपियंस आर वेरी टॉल एंड यू नो दे आर। तो वहां पे तो एक नहीं, कम से कम 3-4 आउटलेट्स एक्सक्लूसिव लिनन के, वहां पीपल बाय लिनन। तो अब बस वहां पे हमने सैंपल्स कपड़ों के भेज दिए पर थे। काम कर रहे हैं कि लिनन कॉटन जो होता है हथकरघा में, एक्चुअल उसका कॉस्ट बहुत हाई जाता है। उसका कारण ये पड़ जाता है क्योंकि लिनन वार्प भी होता है और वेप्ट भी होता है। अगर तो पहला उसका जो मोटिव है कि वो पहनना कितना कंफर्टेबल है, और दूसरा अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नॉर्मल कॉटन के ऊपर अपन लिनन का वेप्ट डालेंगे तो उससे उसका कॉस्ट भी कम होगा, वो लिनन भी आएगा और लोग इजीली परचेज कर पाएंगे उसको। अभी हाल ही में दीदी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक येलो कलर का मैंने एक लिनन तैयार किया था, ये वाला। तो ये मैं यहाँ से 300 रुपीज पर मीटर सेल कर रहा हूँ। इसमें हम लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं, सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करके, और इसको हम बना के और बेचते हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर दीदी सब प्रोडक्ट हैं, और ये जो सिलाई भी होती है ये भी हम गांव के लोगों को ट्रेंड करके एक मास्टर टेलर बिठाल के और उनसे ट्रेंड उनको करके और फिर हम उनको ये सिलाई के लिए काम देते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने लगभग 4 से 5 लाख मास्क बनवाए, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ के वीवर्स से ही, वो टेलर से ही बनवाए और अपने हथकरघा के कपड़े से। मम्मी का मोबाइल बहुत ही सुंदर। और हम चाहेंगे कि हमारे जो योगेश जी हैं ये भी थोड़ा सा बताएंगे। ये उमरेर में रहते हैं योगेश जी, और ये एक एनिमेशन के फील्ड से हैं। एक ये थोड़ा हटके है, पर अमित जी यू नो के हाउ आई एम वर्किंग ऑन मंत्रास, एंड ये योगेश जी ने एनिमेशन पे स्टोरी बोर्ड बनाए हैं जो हमारा मिरेकल्स ऑफ भक्तांबर है। योगेश जी अनम्यूट करें और अगर कैमरा ऑन करें। योगेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को।
And can you just switch on the camera, please? Yeah, can you just switch on the camera? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे ज्यादा पता नहीं अभी। हाँ नहीं, योगेश जी आप अपना भक्त अमर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। यानी जो देखिए स्टोरी ये अमित जी, हाँ आप वो स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा। अमित जी जो जिस पे हम काम कर रहे थे, जो आपकी मदर के लिए भी जो मंत्र सुनाए थे, इस पे इन्होंने काम किया है, तो जरा इनको सुनेंगे। समर्पित जी आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, बहुत लोग आपका नंबर चाह रहे हैं। समर्पित जी आप फोन नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो जिसको भी आपसे कपड़ा मंगाना है वो कपड़ा मंगा लेंगे। आपसे प्रोडक्ट डिजाइन कराना है, समर्पित जी आप अपना नंबर लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। और मीरा शाह जी भी है हमारे साथ। मीरा जी कल गई थी वहां विजिट करने पनवेल में हमारे गादिया ग्रुप के साथ। गादिया ग्रुप जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग बनाना चाह रहा है बॉम्बे में, पनवेल में, और उनका ऑलरेडी औरंगाबाद में बहुत ह्यूज सेटअप है। वो पापड़ भी बना रहे हैं, बिस्लेरी भी बना रहे हैं, और वो सारे ये विलेज की वुमेन को हेल्प कर रहे हैं। तो मीरा जी बताएंगी थोड़ा हथकरघा के बारे में भी, और कल जो गादिया जी के साथ मीटिंग हुआ उसके साथ। मीरा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मीरा आंटी अनम्यूट करिए अपने आप को। मीरा आंटी। हाँ गादिया ग्रुप को मेरा पूरा कंसेप्ट। हाँ बोलिए मीरा जी। जय जिनेंद्र, कल का सेशन बहुत अच्छा रहा। गाड़िया जी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा उनका प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात तो वेजिटेरियन है अपने जैनियों के लिए, और बहुत अच्छी तरह सिस्टमेटिकली जो उन्होंने सेटअप बनाया है, इट्स फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप ऑफ एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। So they are giving the franchises in all over India, I think so. So that is a super, we all liked it, even Sharmila liked the thing. Maybe they will think about that. So it was a very good thing. तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और उन्होंने जो एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि शादियों के लिए, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी उसको आने में 2-3 साल लगेंगे बिकॉज ऑफ कोविड, दे कुडंट डू इट। पर वो बहुत अच्छा है कि वो अपनी एक डेस्टिनेशन शादी जिसको करनी हो, वहां तो वो लोग काफी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। वहां पे वो लोग काफी चीजें खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एंड यू को वीकेंड बनाने के लिए लोग आए वहां पर बहुत अच्छा बनाएंगे। इट विल कमिंग इन 3 years। तो कहूंगी आप लोग उनसे कांटेक्ट करिए, और अच्छा रहेगा उनके साथ में कांटेक्ट करने में। दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो मंजू जी मैं अब बोलिए, सब काफी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उनके लिए, बता सकते हैं काफी कुछ। थैंक। हाँ तो मीरा जी आप वहां पे आरोग्य भारती कैसे खोलेंगे? गादिया जी चाहते हैं वहां आरोग्य भारती का पूरा सेंटर बने। अमित जी ये आरोग्य भारती फोकस करता है नेचुरोपैथी पे, मंत्रित आयुर्वेद की दवा देते हैं, और वहां पे कोई फीस नहीं है। वहां 1 रुपए में दवाई दी जाती, 2 रुपए, और पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लिखा रहता नो डोनेशंस एक्सेप्टेड, उसके ये लोग मेंबर हैं। और वहां पे पूरे साधु संतों को दवाई दी जाती है आयुर्वेदा की, नेचुरोपैथी की। और ये जयपुर में है आरोग्य भारती, और जिसके ये मेंबर है मीरा जी वगैरह, ये सब बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और वहीं पे बॉम्बे में हमें पनवेल में जो ये बड़ा सेटअप आएगा वेजिटेरियन डेस्टिनेशन वेडिंग, एम्बी वैली की तरह, और इसमें भक्तांबर का भी, मंत्रों का भी पूरा मंत्र एंड मेडिटेशन का पूरा सेटअप आएगा। और ये हमारा 3 साल से ये इस बात पे प्रोजेक्ट विजिट सब हमारे कम से कम 3 years से वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर, जिसमें रिलायंस के पीपल भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक जो अर्बन और रूरल को जो एक हम लिविंग म्यूजियम बनाना चाह रहे हैं। लिविंग म्यूजियम आप समझ रहे हैं कि जिसमें कम्युनिटीज आके, वो नॉट ओनली यहाँ पे जो मेरे आनंद भैया से आपसे बात कराई थी, जो आनंद भैया का 160 एकर्स में लैंड है, उसमें भी ट्राइबल कम्युनिटीज आके पॉटरी बनाए, और फिर वो हम इन वन वो करें। फिर जो पेंटिंग करते हैं, वर्ली पेंटिंग वाले भी हैं वहाँ, तो उनसे आर्ट डेवलप कराए। ऐसे करके लिविंग म्यूजियम। तो हमारी एक वर्षा जी है भोपाल में, उनके एक स्टूडेंट ने पूरा लिविंग म्यूजियम का कंसेप्ट बनाया है।
तो अगले संडे मैं उनको लेके आऊंगी वो प्रेजेंटेशन में, तो जिसमें आप भी रहे। और अभी हमारा 11 बजे से जो शर्मिला जी है डिजिटल वॉरियर्स, उनके साथ एक बार अमित जी आपका टाई अप हो जाएगा तो हमारा, हाँ सुनीता जी ज्वाइन द लिंक ज्वाइन करिए। हाँ वेरी गुड। मीरा जी, शर्मिला, वो सुनीता जी और शर्मिला जी एक साथ है, वो कॉल कर रही हैं, उनको ये लिंक भेजिएगा सो दैट वो ज्वाइन कर सके। सुनीता भाभी के पास ये लिंक है, मतलब बेसिकली मैंने उनको कल फॉरवर्ड किया, वही लिंक है ये। मैं एक फॉरवर्ड बार कर कॉल देती कर दीजिए, जरा कॉल कर दीजिए। शर्मिला जी ऑनलाइन, इनका मीटिंग हो जाएगा, अमित जी और इनका, तो बिल मिलके बड़ा चीज हो सकेगा। शर्मिला जी को कॉल करिएगा, वो लोग अभी व्हाट्सएप पे थे, हमारे कॉल कर रहे थे। हाँ अमित जी आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, कैसे वी विल जॉइन हैंड्स एंड हाउ वी विल। जी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले दो चीजें जो आपने बताई वो काफी अच्छी हैं हमारे लिए भी, मतलब एक हथकरघा वाला जो पूरा प्रोजेक्ट आपने बताया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि इस पे हम एग्जैक्टली क्या क्या चाह रहे हैं ओवर नेक्स्ट 3 months to 1 year, और वहाँ पे हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आपका क्या विजन है। तो एग्जैक्टली हम एक बार नोट डाउन करेंगे आपसे बात करके, या जो भी आपके साथ क्लोजली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज को हम आगे बढ़ा सकें। तो वो एक काफी अच्छा है। दूसरा आपने जो यूथ वाला एंगल बताया, यूथ एम्पावरमेंट का थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, थ्रू स्किल बिल्डिंग, जो आपने वेल्डिंग वाला बताया था, और दूसरा था उसमें भी आप थोड़ा सा अगर क्लैरिटी और बताएंगे कि हम उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, उसको भी दोनों हमारे साथ काफी अलाइन करते हैं। तो इन दोनों को तो हम जैसे आप बोलेंगे गाइड करेंगे, वी कैन डू इट। सिमी जी भी हैं, वो भी पूरा साथ में रहेंगी इसमें, तो वो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि क्या करना है, तो उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं इसको। हाँ जी, और सिमी जी क्या बोलना चाह रही हैं? सिमी जी से अगर हम सुन ले तो अच्छा रहेगा। सर वो साथ में रहेंगी, वो अभी तो उन्हें शायद स्टडी हमें करना पड़ेगा थोड़ा और ज्यादा डीप में, कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, उसका प्लान हिसाब से क्रिएट कर पाएंगे आपके साथ मिलके, एंड देन वी कैन डिस्कस। मैं एक थोड़ा सा आपको दिखा दूं जो हमने काम किया है जी। वो थोड़ा सा मैं ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, शायद आप देख सकें सिमी जी। तो एक सेकंड, कुछ दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? नहीं दीदी अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, ओके ओके। आया क्या? दिख रहा है? हाँ अमित जी दिख रहा है ये? जी अभी आया। हाँ हाँ, ये हमने मॉर्गन स्टैनली के साथ बनाया है। ये वो हब जैसा हम बनाएंगे, इसमें जैसे भक्तांबर कैंसर रिसर्च हीलिंग सेंटर हो गया बीच में, जिसमें आपको पता है कि जिन मंत्रास पे हम काम करते हैं वो हो गया। फिर एक हीलिंग हैबिटेट हो गई, जिसमें हमारे वेरियस हीलर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया, जैसे नीलिमा जी काम कर रही हैं 150 जन के साथ हीलिंग एवरीडे 11 to 12 दे रही हैं, तो वो हीलिंग हैबिटेट हो गई। फिर एक हमारा यहाँ पे ये रिसर्च सेंटर होगा, जिसमें हम जैसे कोविड पेशेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं CDACC के साथ, दिल्ली की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनके साथ हम वर्क कर रहे हैं कि हाउ दीज मंत्रास वर्क ऑन माइंड बॉडी एंड सेल। फिर यहाँ पे एक वेलनेस प्रोडक्ट्स हो गए जो हमारे भक्तांबर से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे कार्ड्स होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, यूट्यूब पे हम लोग लिंक्स शेयर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। जैसे अभी हम ये भक्तांबर के एक एक श्लोक के एपिसोड बना रहे हैं, हम लोग ने बच्चों के लिए भी बनाए टीचिंग टूल्स, जैसे 6 श्लोक है जो IQ मेमोरी स्किल्स एनहांसमेंट पे है। फिर नॉलेज सेंटर, जैसे हम आपको बुलाए और आपने जो चीज करा, तो एक नॉलेज सेंटर के ये अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फॉर जेंट्स, फॉर एवरीवन, के भाई यू कैन स्टार्ट स्किल डेवलपमेंट, एंड स्किल डेवलपमेंट से आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो नीति आयोग के साथ जो हमारा प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंस्पायर खुला है नीति आयोग में, उसमें हमने
400 स्टूडेंट्स को हथकरघा का ट्रेनिंग दिया, वहाँ फैशन शो किया, उनको बताया कि हाउ वी आर हेल्पिंग। तो ये एक कंसेप्ट जो हमारा है भक्तांबर हीलिंग रिसर्च फाउंडेशन, और इसमें हम बताएंगे जेनेसिस ऑफ भक्तांबर। ये जो पनवेल में जो सेंटर बनेगा वो आरोग्य भारती और ये इसका मिलके द जेनेसिस ऑफ भक्तांबर मंत्रास, द 48 श्लोकास एंड देयर मीनिंग्स, फिर उनका प्रोनाउंसिएशन। जैसे हमारे अमेरिका में क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, 33 सेशंस फॉर किड्स हो गए हमारे लॉकडाउन में, अडल्ट्स के लिए हो गए, and we have conducted more than 450 webinars for specific shlokas for treatment of cancer, the process of chanting of the shlokas, the process of meditating on shlokas, prerequisites of the process, फिर how frequency works on the cellular structure, DNA। तो ये अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा ये मेडिसिन और मेडिटेशन जो सबसे हाईएस्ट ऐप सेल हो रहे हैं वहाँ, तो उनको सबको ऐसा चाहिए मेडिटेशन ऑन श्लोकास रिसर्च, उनको ऐसे चाहिए। और इसमें हमारे मेन होते हैं एक्सपीरियंशियल ट्रुथ, कि समझो आपकी मम्मी को बेनिफिट हुआ है भक्तांबर से, तो शी विल कम एंड शेयर हाउ शी हैज हेल्प्ड थ्रू चैंटिंग। फिर डीप रीच सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग एक हम खुद मेडिटेशन है हमारे, जिसमें वी टेक थ्रू द जर्नी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, एंड उसमें पूरे रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी फोकस कराते हो, और एस्ट्रल सर्जरी होती है। फिर डीप रिलीज, जो इमोशंस है हमारे ब्लॉक हो गए हैं, जो हमको फियर्स हैं जिसके कारण हमें अल्सर्स हो जाते हैं, वो सबको रिलीज करने के लिए। फिर लिविंग विद सेल्फ कंसेप्ट हमारा खुद का, कि हाउ वी कैन हेल्प अदर्स। हम घर में भी रह के, हमको कोई पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में भी रह के, ग्रस्त रह के भी वी कैन हेल्प कम्युनिटी बहुत अच्छे से, वी कैन हेल्प। एंड लिविंग इन हार्मनी एंड फ्लो, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क भावना क्रिएट करें, हर किसी के हाथ जोड़े एक दूसरे से, और हमारे सब एक दूसरे को हेल्प करके टीम वर्क से बड़ा काम करने के। फिर लिवरेजिंग मेंटल कैपेबिलिटीज उनके डेवलप कराएं स्टूडेंट्स को, जो उनको स्किल डेवलपमेंट जो आप भी कर रहे हैं, कि हाउ कैन दे अचीव देयर प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने ड्रीम किया है, हाउ कैन दे। फिर एक वेलनेस लाइफस्टाइल, जो अमित जी आपका जो मैंने मीटिंग कराया था डॉक्टर सुरेंद्र दास से, जो हम ग्लोबल वेलनेस समिट कर रहे हैं 23rd, 24th, 25th of October, जिसमें 18 कंट्रीज से वेरियस स्पीकर्स आ रहे हैं, who will speak on wellness, on nutrition, health management, integration, nature, तो भक्तांबर सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स और डीप रीच। तो ये हमारा पूरा मॉड्यूल है जो ये पनवेल में बॉम्बे में बनेगा, जो गादिया ग्रुप के साथ। ये हमारा फोकस मेन यही होगा कि पीपल आके वहाँ रहें, ये फील कर सके। तो इस पे हमारा काफी सालों से वर्क चल रहा है, अब बस वो कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। उन्होंने औरंगाबाद में तो स्टार्ट किया। तो ये कंसेप्ट है एक छोटा सा, कि हाउ सेल्फ रिलीज, डीप क्लिंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसको भी स्टूडेंट्स जो आपके हैं, दे कैन ऑप्ट एज अ करियर हीलिंग का। तो आपको समझ आया अमित जी मेरी बात, या सिम्मी जी को? जी जी। दीदी दीप्ति जी कुछ बोलना चाहते हैं, दीप्ति करनानी जी। हाँ जी बोलिए। मंजू दीदी, मैं दीप्ति करानी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, अभय करानी। हाँ जी। मैं ये सुन रहा था पूरा प्रोग्राम अभी, तो मैंने MBA मार्केटिंग किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से, और मैं भी जुड़ना चाहूंगा इसमें। अगर मेरी भी कुछ हेल्प लगे आपको तो आप बताइएगा, तो मैं भी ये ग्रुप में जुड़ना चाहूंगा। और विद द कोहेशन ऑफ एवरीवन, मार्केटिंग में जहाँ गैप्स दिख रहे हैं, कि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, कि जहाँ स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसा कुछ भी होगा तो आई विल बी एबल टू हेल्प। तो भैया आप ये मेरा कैटलॉग दीजिए, देखिएगा। ये हमने जो कपड़ा है, ये हमने कारंजा में एक लेडी, जो एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक सिंगल लेडी ने अपने गैरेज में 15 वीवर्स को पहले ट्रेनिंग दी। 15 वीवर्स नहीं, 2 वीवर बिठा के गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देके ये कपड़ा बनाया।
तो उससे मैंने ये 200 मीटर कपड़ा लिया, अपने हाथ से मैंने इसको धोया। आप समझ सकते हैं 200 मीटर कपड़ा धोना, मैं कभी कपड़े नहीं धोई हूँ। उसको सुखाना वो कितना भारी हो जाता है। मतलब मैंने इसको भजन से कम नहीं किया है हथकरघा का प्रोजेक्ट। और फिर मैंने ये डिजाइन कराया। ये देखिए वर्साचे का डिजाइन है। ये डिजाइन डेवलप करने में मुझे 2 मंथ्स लगे, क्योंकि मैं एक सेंटूरनी से टी शर्ट लाई थी। उसको मैंने काफी लोगों को दिया कि ये ब्लॉग बना दीजिए, पर कोई वर्क नहीं कर पाया। बड़े बड़े डिजाइनर को दिया पर नहीं कर पाए। फिर मैंने खुद उसको स्कैन करके अपने फैक्ट्री में बैठ के कंप्यूटर एडेड उसको डिजाइन्स पे लाया, फिर उसकी कलियां बनाई। ऐसे करके 2 मंथ्स में डिजाइनिंग हुआ। फिर मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी में लाए कपड़ों में, बड़ी बड़ी मशीन्स पे। फिर देखिएगा ये हमने डांगरी से लेके ये सब बनाया। हमने NIFD के साथ फैशन शो किया। और ये सेंटूरनी से 6.5 फीट टॉल वेलनेस थेरेपिस्ट से शूट कराया। ये गोवा से जो ट्रेंड थी फोटोग्राफर, 6 इयर्स का कोर्स करी थी, उससे पूरी शूटिंग कराई। और ये देखो ये एम्ब्रॉयडरी है वो हथकरघा पे। These are not stripes, ये डॉट्स भी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये एक वेलनेस थेरेपिस्ट है जो मेरे को वहां वेलनेस की थेरेपी देने आई थी। पर वो मेरे मंत्रा से इतनी इम्प्रेस हो गई कि वो सेंटूरनी से नागपुर आ गई सीखने भक्तांबर। तो ऐसे हमने इन सबको ट्रेन किया है। और बस ये चाहूंगी कि आप सब जुड़े इससे। ये देखिएगा हमारे स्मृति ईरानी को भी मैंने लेटर लिखा था, फिर उन्होंने जवाब दिया। ये स्मृति ईरानी को रिक्वेस्ट किया था तो कि डोंगरगढ़ और महाराष्ट्र में ये सोहम वीवर्स सागर में चालू करने को। फिर उन्होंने वहां से इंस्ट्रक्शन दिया। 700 वीवर्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग का प्रोग्राम सैंक्शन किया। फिर हमने रामटेक डोंगरगढ़। तो ऐसे हम काम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को लिखना, उनसे टाई अप करना, ऐसे करके। फिर भी मैं ये कहूंगी कि जैसे सैंक्शन तो कर दिया स्मृति ईरानी जी ने, वीवर्स सेंटर ने हमसे पूरी फाइल ले ली, पूरे नाम ले लिए, पर फिर भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं करते। जो हमारे ब्रह्मचारी भैया, जो समर्पित भैया हैं, इन लोगों ने, जो दीदियां हैं, उन्होंने जो गांव-गांव में ट्रेनिंग दी है वो गवर्नमेंट नहीं दे पाई। उन्होंने बस बहाने करती रही कि अभी चलेंगे, मैडम चलेंगे। वहां जाके वो देख के आते तो वो पता क्या बोलते कि इन भैया जी दीदी से तो हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ये इतना अच्छा कपड़ा बनाते। राइट। ये मैंने 2 साल में समझा कि वीवर्स सेंटर जितने भी हैं वहां पे इतने बड़े सेटअप होने के बाद इतने कम जन दिखते हैं, और हमारे इतने छोटे छोटे सेटअप होने के बाद वहां 200 महिलाएं सीख रही हैं। और जहां गवर्नमेंट की इतनी फंडिंग है और वहां लोग बैठे हैं चेयर पे। राइट। मतलब ये मैंने जो फील किया, मैं सच बता रही हूँ। बस ये प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है दीदी। प्रोडक्टिविटी और इम्प्लीमेंटेशन अगर 2 चीज सही से आ जाए तो फिर काम बन जाता है अच्छी तरह से। तो मैं चाहूंगी कि मतलब ऑल्दो ऐसा नहीं था, मुझे उन लोगों ने बहुत हेल्प करना चाहा, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी थे, पर वो जो एक भक्त भक्ति में करता है, वो जुनून जो हथकरघा में लोगों का आचार्य के प्रति समर्पण, वो समर्पण आना जरा मुश्किल होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। जो भाव अभी मैंने जो आपसे बात की, भाव से की, मुझे भाव आए और मैंने बात की तो उसका फर्क अलग होता है। और एज ए अगर मैं कोई काम मुझे दे और मैं करूं, उसका भाव उसका अलग होता है। तो भाव से किया हुआ काम हमेशा ज्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। I think Didi has left the meeting because उनका भी next meeting है। तो I think Amit ji, we should end the session because it's already 11 o'clock. हेलो, Amit ji, we should end the session. आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। अभी आ रही है आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही है।
I think we will end the session here, Amit ji, because it's already 11 o'clock. Or it was very nice associating with you, and thank you so much everyone for joining, and thank you Amit ji, you're doing a wonderful job. It's really inspiring, and definitely we would like to do something together. I would like to associate with you. And सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. अमित जी, एंड आई एम सॉरी कि आज थोड़ा सा मैसेज हमने लेट फ्लोट किया, तो इसलिए कम लोग जुड़े हैं. हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और नहीं भी अगर हम कोई मैसेज दे पाए तो आप ध्यान रखें जो भी आत्मनिर्भर ग्रुप में है कि एवरी संडे 9 बजे इसी लिंक पे कोई ना कोई इंस्पायरिंग स्टोरी या सक्सेस स्टोरी या कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या किसी भी तरीके से कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता ही है, कोई ना कोई आता ही है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, एंड वी विल जस्ट एंड द मीटिंग एक ओम नमोकार मंत्र से. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम. सभी को जय जिनेंद्र. और every Sunday 9 o'clock Atmanirbhar team awaits you all to join us for our inspiring story. Thank you so much Manju Didi, thank you Amit ji, thank you Samarjit ji, and thank you everyone for joining. Thank you Simi ji too. Thank you so much.